अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये 2025 की बेस्ट गाइड होने वाली है यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। वीडियो ज़ाहिर है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मौजूद है और ब्लॉगिंग के बारे में एक मास्टर क्लास होने वाली है और हर चीज प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाएगी। कैसे आप 2025 के अंदर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और उसे मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा सकते हैं। मुझे जितना भी पता है और मैंने जो कुछ सीखा वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सब कुछ प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। और अगर आप बिगनर है, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग को एज ए करियर लेके चलना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस एआई के दौर में ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। एआई को यूटिलाइज करते हुए, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए आप कैसे अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो की आउटलाइन के बारे में कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताऊंगा, उसके पोटेंशियल के बारे में और किस तरह से हम इससे पैसा कमाते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम निश रिसर्च के बारे में देखेंगे, कैसे आप अपनी निश फाइंड कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए कि किस कैटेगरी में रह के आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। फिर हम अपने ब्लॉग को लॉन्च करना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर कैसे आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कंप्लीट ब्लॉग तैयार करने के बाद हम देखेंगे आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आर्टिकल को लिख सकते हैं। एसईओ के बारे में हम बताएंगे, किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो कॉफी पकड़ लें और बड़े ही आराम से आपने ये वीडियो एक बार पूरी देखनी है। जब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद आपने इसको दोबारा से लगा के फिर अपना साथ में प्रैक्टिकल काम जो है वो शुरू करना है। इस वीडियो को डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर हमने डिवाइड किया है, जो कि आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगी। आप किसी भी पार्ट के ऊपर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें और इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करें, तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे इस नए साल में। लेट्स गो। स्टेप 1, ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग से हम कैसे पैसा कमाते हैं। अब देखें, रिटन कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करना, इसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं और किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो उनका एक आर्टिकल खुल जाता है, जिसके बारे में आपने सर्च किया उसके बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और इससे इनको क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि जाहिर है जब बहुत सारे लोग डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और उसके रेलेवेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो उनके ब्लॉग को देख रहे होते हैं और इससे जो ब्लॉग ओनर होता है वो पैसे कमा रहा होता है। और वो पैसे कमाने के अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको एड्स भी दिखते हैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर, उन एड्स के थ्रू वो पैसे कमा रहे होते हैं। उसके बाद ब्लॉग के अंदर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करते हैं उससे वो पैसा कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स और इन सब चीज़ों से वो ब्लॉग का ऑनर जो है वो पैसा कमाता है। तो इसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। यही हम करने वाले हैं और यही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ब्लॉगिंग का स्कोप है और क्या अभी इस साल में की जा सकती है या आगे इसका क्या स्कोप है। ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग का बहुत स्कोप है और ब्लॉग आज भी आप स्टार्ट करके उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो बदल जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अब जैसे 90s में ब्लॉग बनता था, आज वैसे नहीं बनता है। आज हमारे पास और एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, हम अपने ब्लॉग को और तरीके से बना सकते हैं। पहले जो तरीके होते थे ट्रैफिक लेने के, आज वो मज़ीद बढ़ चुके हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे ट्रैफिक लेते हैं। और मोनेटाइजेशन के जो तरीके थे वो पहले अलग थे, अब और ज़्यादा आ चुके हैं। आप और डिफरेंट तरीके से अपने ब्लॉग से पैसा कमाते हैं। तो स्कोप ख़त्म नहीं होता है। जो भी बिजनेसेस थे, ऑनलाइन बिजनेसेस थे शुरू में या अर्ली 2000s में, आज भी वो हैं, लेकिन उनका पूरा जो है वो रंग बदल चुका है, गेम चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से ब्लॉगिंग को भी अगर आप अपडेटेड तरीके से करते हैं और न्यू चीज़ें अप्लाई करते हैं, एआई को इस्तेमाल करते हैं और जो नई स्ट्रेटजीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने ब्लॉग को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप फ्री ब्लॉगिंग एआई प्रॉम्प्ट्स जाके डाउनलोड करें, जो आपको हेल्प करेंगे नीश फाइंड करने में, कीवर्ड रिसर्च करने में, आर्टिकल लिखने में, जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा अभी। ये पूरी शीट आपको मिल जाएगी जिसमें मेरे फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनको आप जाकर डाउनलोड करें, आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इस वीडियो में हम इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम निश रिसर्च के बारे में कि निश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अपना ब्लॉग हमें किस कैटेगरी के ऊपर बनाना है, हमें फाइनेंस के ऊपर बनाना है, हेल्थ के ऊपर बनाना है, बिजनेस के ऊपर बनाना है, क्रिप्टो के ऊपर, या किस टॉपिक के ऊपर हम अपना ब्लॉग बनाएंगे, ये हम देखते हैं निश रिसर्च के अंदर। तो ये अब डिटेल्ड चैप्टर होगा, लेसन होगा आपके लिए, जिसको देखते हुए आप निश रिसर्च कर सकते हैं और अपने ब्लॉग के लिए अच्छी निश फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब एआई को हमें कुछ बताना तो होगा कि भाई हमें निशेस दो, तो हम एआई के लिए प्रॉम्प्ट्स यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी एक प्रॉम्प्ट शीट में जाता हूँ और यहाँ से हमारे पास एक नीश फाइंडर प्रॉम्प्ट है। जी हाँ, ये एक बड़ी कमाल की फिल्म है पूरी। इस प्रॉम्प्ट को अगर आप खोलते हैं तो इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए इजीली आप अपनी निशेस फाइंड कर सकते हैं। और ये प्रॉम्प्ट्स की शीट आप
ले सकते हैं फॉर फ्री। नीचे लिंक मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टॉप कमेंट में, उस पर क्लिक करें, आपको ईमेल के ऊपर ये शीट मिल जाएगी, फ्री आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को आप चैट जीपीटी में भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड एआई में भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिलहाल हम क्लाउड को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अब जनाब ये आपसे पूछेगा कि ब्रॉड आप अपना कोई सीड कीवर्ड बताएं। तो ऑफ कोर्स आपके जहन के अंदर एक बड़ा स्केच तो होता है कि भाई इस स्पेस में मैं जाना चाहता हूं, लेकिन आगे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके अंदर माइक्रो नीश कैसे फाइंड करूं या इसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैं कैसे ढूंढूं। तो ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा जबरदस्त और मतलब अनलिमिटेड नीश आइडियाज जनरेट करने में। असल हमें आइडिया ही चाहिए होता। मैं यहाँ पे कोई आपको फाइनलाइज करके नीश नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नीश आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, फिर उनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, टू बिगिन व्हाट्स योर मेन नीश ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहा है कि आपका मेन नीश ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप मतलब ओवरऑल अपना कोई सीड कीवर्ड बताएं या किस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं। अब लेट्स से मैं उसे कोई ब्रॉड टॉपिक दे देता हूँ, जैसे ऑनलाइन बिजनेस में, फाइनेंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, या गार्डनिंग में मैं इंटरेस्टेड हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं उसे अपना इंटरेस्ट बताऊंगा कि मैं इस स्पेस में काम करना चाहता हूँ, फिर उसके अंदर मल्टीपल वो निशेज और माइक्रो निशेज हमें ढूंढ के देगा। तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मैं कोई भी ब्रॉड टॉपिक ले देता हूं, जैसे मैंने ऑनलाइन बिजनेस लिख दिया। अब ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत बड़ी नीश है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो अब वो उसके अंदर डीप जाएगा और उसमें से माइक्रो निशेज मेरे लिए फाइंड करेगा और कुछ कीवर्ड आइडियाज भी। तो यहाँ पे देखें एक जबरदस्त उसने सब कैटेगरीज मेरे लिए फाइंड की हैं। हियर आर द टॉप प्रॉमिसिंग सब निशेज विद एन ऑनलाइन बिजनेस, यानी इस आपके ऑनलाइन बिजनेस नीश के अंदर ये नीचे सब निशेज हैं जिनको आप इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं। यानी आपको मेन इसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत कंपटीशन है, बड़े बड़े ब्लॉग्स इसके ऊपर लिखते हैं और आप इसमें रैंक नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये अब मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे देखें एक सब निश उसने फाइंड किया डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन, जिसके अंदर आप बता सकते हैं, यानी इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ना कि इसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड आइडियाज उसने हमें दिए हैं, हाउ टू क्रिएट एंड सेल योर फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स। इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब इस स्पेस के अंदर अगर मैं जाता हूं और सेमरश और एएचरेफ्स को यूज करके देखता हूं तो मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनके ऊपर मैं अपना ब्लॉग बना के अपना बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। इससे रेलेवेंट मुझे एफिलिएट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट कोर्स प्लेटफॉर्म्स को मैं प्रमोट कर सकता हूं, एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, ट्रैफिक आएगी तो फिर मैं एडसेंस से मोनेटाइज कर सकता हूं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड टू राइटिंग एन ई बुक दैट सेल्स। अब इसने कितने जबरदस्त इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स हमें यहाँ पे ला के दिए हैं। मजीद कीवर्ड रिसर्च वाली मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जिनको ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपको कुछ आइडियाज देगा। यानी एक नीश उसने ये फाइंड किया, इसके अंदर उसने कुछ आपको आइडियाज भी दिए हैं कि फॉर एग्जांपल आप इनके ऊपर राइट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर उसने एक हमें नीश बताई है फ्रीलांस बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखें इसमें भी हाई पेइंग फ्रीलांस स्किल्स इन डिमांड फॉर 2024 या 5 बिल्डिंग अ प्रोफेशनल फ्रीलांस पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितनी जबरदस्त मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी निशेस उसने दे दी हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए भी आप यहाँ से बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। मैं उसे बोलूँ अगर कि भाई इसी को कंटिन्यू रखो और मुझे 100 मजीद आइडियाज दे, तो वो 100 आपके लिए दे देगा। इस तरह चैट जीपीटी को यूज करें और इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए आप बहुत सारे नीश आइडियाज ले सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इस शीट में सिर्फ नीश फाइंडर प्रॉम्प्ट नहीं है, यहाँ पे एफिलिएट कंटेंट प्लानर है। आप अपने एफिलिएट कंटेंट को प्लान कर सकते हैं, कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, एआई क्लस्टरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मौजूद है। रिसेंटली मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, कैसे आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए या एआई को यूज करते हुए कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शॉर्ट एफिलिएट समरी अगर आपने लिखनी है, लैंडिंग पेजेस के लिए कंटेंट लिखना है, एफिलिएट लैंडिंग पेजेस, तो वो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट को भी यूज करते हुए मैंने पहले आपको बताया है, एआई एसईओ ऑडिट को आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पे, फ्री कैनवा टेम्पलेट्स भी हैं। तो ये शीट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, ये आप ले सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक तो है ये तरीका जिससे आप अपनी निश को फाइंड कर सकते हैं, एआई से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर थोड़ी बहुत मजीद आपने रिसर्च करनी है कि इसके अंदर कीवर्ड स्कोप मौजूद है और इसके ऊपर मैं अपना ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप बहुत जबरदस्त वेबसाइट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखें हम क्या करते थे, पहले निश फाइंड करने के लिए हम जाते थे फ्लिपा के ऊपर और वहां जाके जो ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है वेबसाइट्स उनको देखते थे, फिर उनको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हम यूज करते थे कि भाई लोगों की जो लो कंपटीशन नई नई साइट्स हैं वो आपको मिल जाती थी, उनको देख के, उनके कीवर्ड्स को देख के, उनकी निशेस को देख के आप अपनी साइट स्टार्ट कर लेते थे किसी लो कंपटीशन और प्रॉफिटेबल निश के अंदर। लेकिन वही तरीका मैं आपको और बताने वाला हूं जिससे आप मजीद आसानी से बहुत सारी वेबसाइट्स देख सकते हैं लोगों की जो ऑलरेडी सक्सेसफुल साइट्स हैं और पैसे कमा रही हैं। तो मतलब ये आपके लिए काफी जबरदस्त होता है अगर आपको किसी बंदे की साइट पता चल जाए, यानी वो $1000 कमा रहा है,
तो अब पूरी वेबसाइट उसकी आपके सामने आ चुकी है। अब पूरी स्ट्रेटजी आप उसकी देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, कितनी पोस्ट इसने लिखी हैं, कहाँ से ये ट्रैफिक ले रहा है, कैसे अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है, उसकी पूरी स्कीम को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जो है वो अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब पिंटरेस्ट के अंदर आके अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं ना, जैसे गार्डनिंग, मैंने गार्डनिंग लिखा और यहाँ पे देखें तो गार्डनिंग से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी पिन्स आ चुकी हैं। अब यहाँ से नीश कैसे फाइंड होगी, अपना सीड कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं पिंटरेस्ट में, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, गार्डनिंग, फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी नीश अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो उससे रेलेवेंट बहुत सारी पिन्स आपको मिल जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें तो लोगों ने पिन्स क्रिएट की हुई हैं। अब मैं जैसे ये पिन को ओपन करता हूँ, अब इसमें क्या होगा कि ये जो पिंटरेस्ट अकाउंट है, अब यहाँ पे देखें इस पिंटरेस्ट अकाउंट पे 2,30,000 फॉलोअर्स हैं। दैट मीन्स कि ये काफी जबरदस्त और ओल्ड अकाउंट है और जिसके ऊपर फॉलोअर्स काफी जबरदस्त हैं। यहाँ पे देखें इंगेजमेंट आ रही है, बाकायदा 20 कमेंट्स हैं इस पिन के ऊपर, उसके बाद लाइक्स भी काफी हैं। और यहाँ देखें तो इसने अपनी वेबसाइट लिंक की हुई है। तो अब यहाँ से असल सारा कच्चा जो आप खोल सकते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और ये वेबसाइट देखें। अब 10 बेस्ट वेजिटेबल्स टू ग्रो फॉर बिगिनर गार्डनिंग, तो ये एक उसने ब्लॉग पोस्ट लिखी है और इस ब्लॉग पोस्ट को वो प्रमोट कर रहा है यहाँ पे इस पिन के अंदर, जैसे 10 इजीएस्ट वेजिटेबल्स टू ग्रो फॉर बिगिनर्स, और यहाँ पे उसने वेबसाइट भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे लोग आएंगे और इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और ये पिन हमें लेके जा रही है उसकी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखें एड्स लगे हुए हैं और ये एडसेंस से भी बंदा अर्निंग कर रहा है। उसके बाद इसकी ट्रैफिक अगर हम सिमिलर वेब से भी अगर आप देख लें तो 12,000 ट्रैफिक है और ये बहुत ही कम बताता है, मतलब एनालिटिक्स के अंदर ये थाउजेंड्स में इसकी ट्रैफिक होगी और मुझे लगता है ये 30-40 हज़ार तो विजिटर्स आराम से ले रहा है। और इसमें से मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो आ रही होगी ऑफ कोर्स पिंटरेस्ट से, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर इसके पास बहुत बड़ा अकाउंट है। और इस अकाउंट के अंदर मैं अगर चाहता हूं तो यहाँ पे देखें 2 मिलियन मंथली व्यूज इसके पिन्स के ऊपर आते हैं और इनमें से 1-2% भी अगर आप ले लें कि कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रैफिक बन रही है और वो क्लिक्स कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी खासी हेल्दी ट्रैफिक ये सिर्फ पिंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे इसने वेबसाइट यहाँ पे की हुई है। अब देखें एक नीश वेबसाइट जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड है, इस वेबसाइट की नीश है मेन गार्डनिंग और बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने ये डिजाइन की हुई है। इसका होम पेज मैं आप दिखाऊं तो एडसेंस भी लगा हुआ है, उसके बाद एफिलिएट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे काफी होंगी। तो ये अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कमा रहा है इस वेबसाइट से और इस पिंटरेस्ट अकाउंट से। तो पिंटरेस्ट से हम बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं। ये सोचें आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जो ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज है मार्केट के अंदर उनको आप एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ से अपनी नीश फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी आप लिखें, उससे रेलेवेंट पिन्स को ढूंढे, फिर उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और वहां से अगर आपको कोई लो कंपटीशन नीश मिलती है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट, डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि आप नीश कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है सेटिंग अप योर वेबसाइट या ब्लॉग। जब आप बनाते हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, एक पूरा आपका कंटेंट होता है, तो उसके पीछे बैकएंड पे भी कुछ होता है ना, तभी आपका ब्लॉग जो है इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बैकएंड पे जो स्पेस हम यूज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं हम होस्टिंग। तो आपको एक होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है अपना ब्लॉग लॉन्च करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। एंड देन दूसरी चीज आपकी डोमेन नेम, जो कि आपके ब्लॉग का या वेबसाइट का नाम होता है। तो डोमेन नेम अक्सर हमें होस्टिंग के साथ फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट में सिर्फ आपको एक वेब होस्टिंग की जरूरत होती है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और डोमेन आपको 1 साल के लिए उसी के साथ फ्री मिल जाता है। ऑलमोस्ट हर जो पॉपुलर वेब होस्टिंग सर्विस है जिसको आप लेते हैं वो साथ में आपको डोमेन फ्री दे देते हैं, साथ में SSL और बैकअप्स वगैरह ये सब आपको मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर का वर्डप्रेस प्लान जो कि काफी फास्ट है, अफोर्डेबल भी है और बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इनका एच पैनल काफी इजी टू यूज है और इसको यूज करते हुए आप इजीली वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो स्टार्ट करने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप सीधा पहुंच जाएंगे होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हमारे लिंक से आने का क्या फायदा है कि जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे हम उसके ऊपर आपको प्रीमियम थीम इंस्टॉल करके दे देंगे, उसी के ऊपर अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फ्री कोई थीम यूज करें या कोई नल्ड शिल्ड यूज करें। हम आपको ओरिजिनल जेन्युइन एक प्रीमियम थीम देंगे, जैसे एस्ट्रा प्रो है जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, और जनरेट प्रेस है। आप इनमें से कोई भी हमसे ले सकते हैं अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आते हैं, और बाकी हमारी सपोर्ट भी आपको मिल जाती है ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे आप आएंगे इस पेज के ऊपर, सीधा क्लेम डील पे क्लिक करेंगे। प्लान्स इनके बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, 3 प्लान्स हैं। प्रीमियम है जो कि काम करेगा अगर आप एक ही वेबसाइट बनानी है या मतलब अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है, इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी बिजनेस प्लान है अगर आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या इंक्रीज परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल जाती है, और बाकी ये प्लान भी आप ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको अफोर्डेबल लगे कर सकते हैं, क्लाउड सेटअप की जरूरत नहीं है। ये 2 प्लान में से कोई एक आपको पिक करना है। तो मैं लेट्स से प्रीमियम की तरफ ही जाता हूँ, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और ये कार्ट में ऐड हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपने प्लान को सेट करना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि
कितने महीने के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं। एक महीने के लिए 12, 24, 48, 12 या 12 से ऊपर की लेंगे तो आपको हम प्रीमियम थीम इंस्टॉल करके देंगे, कोई मसला नहीं है। आप 12 की भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी इनकी एक ऑफर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेव $432, अगर आप ये लेते हैं तो आपको $100 की बचत होगी। ये लेते हैं तो 200 की होगी, ये लेते हैं तो 400, 450 की होगी। बाकी यहाँ नीचे भी देखें तो प्लान रिन्यूज एट 9.99 अ मंथ, यानी 1 साल की अगर आप लेते हैं तो 1 साल के बाद जो आप रिन्यू करेंगे अपना ये प्लान, तो वो $10 पर मंथ पर आपका रिन्यू होगा। ये लेते हैं तो जब आप रिन्यू करेंगे तो वो $9 पर मंथ के ऊपर रिन्यू होगा। और अगर ये ले लेते हैं तो $7.99 पर ये रिन्यू होगा पर मंथ। तो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। लेट्स से मैं 12 मंथ्स करता हूँ। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी ईमेल डाल दें, पासवर्ड डाल दें, दैट्स इट, अकाउंट आपका बन जाएगा। या फिर गूगल और फेसबुक से भी आप साइन इन कर सकते हैं। नीचे आते हैं पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, पेपैल से कर सकते हैं, गूगल पे से, तो मतलब जो भी है क्रेडिट कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखें $38 सिर्फ बन रही है हमारी 12 महीने की प्रीमियम वेब होस्टिंग, जिसमें डोमेन नेम आपको फ्री में मिल रहा है, SSL भी फ्री है, हुइज प्रोटेक्शन भी है, सेटअप। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनके फीचर्स हैं जो आपको साथ में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ अपना नाम डालें, फ़ोन नंबर डालें, कंट्री सेलेक्ट करें, रीजन, सिटी, और अपनी ये सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे देखें टोटल $38 आपके बन रहे हैं 1 साल के। और अगर आप यहाँ पे कूपन पे क्लिक करते हैं और हमारा कूपन आप एंटर कर देते हैं आफ्ताब, तो आपको मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे अप्लाई मैं करता हूँ तो देखें $4 आपके बच गए हैं मजीद, जो कि अच्छी बात है। डॉलर काफ़ी महंगा हुआ है तो 4 ही बच जाए तो बड़ी बात है। फिर यहाँ पे आके आपने कार्ड डिटेल्स अपनी लिखनी है एंड सबमिट सिक्योर पेमेंट, दैट्स इट। आपका प्लान जो है वो पिक हो जाएगा। आपने जो यहाँ पे ऊपर यूजर नेम यानी ईमेल और पासवर्ड डाला होगा, उसी से आपने होस्टिंगर के अंदर लॉग इन करना है। होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर आप आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन मिलती है, तो यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करके आप अपना फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आपको डोमेन चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे एंटर करें और उसकी चेक अवेलेबिलिटी करें। यहाँ पे एक्सटेंशन आप चूज़ कर सकते हैं .me, .com, जो भी आपको चाहिए। .com ही बेस्ट होती है, तो इसी की तरफ मैं जाता हूँ और चेक अवेलेबिलिटी करेंगे। ये डोमेन अवेलेबल है बिल्कुल, और हम यहाँ पे कर देते हैं जनाब, प्राइस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, फ्री डोमेन है। क्लेम पे क्लिक करें और ये मिल गई आपको। बाकी अब आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है, मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ज़ाहिर है डोमेन रजिस्टर करें तो आपको डिटेल्स देनी होगी। फिनिश रजिस्ट्रेशन, डन, ऑलमोस्ट डन। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। आपको एक ईमेल आई होगी कन्फर्मेशन, उस पर क्लिक करें तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये लें जी, एक्टिव हो चुका है। अब आप बिल्कुल रेडी हैं। तो आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर हैं। अब आप अपने डैशबोर्ड के अंदर होस्टिंगर के अंदर एच पैनल के अंदर आपके अपनी होस्टिंग लोकेट करनी है। यहाँ पे जो भी प्लान आपने होस्टिंग का लिया होगा वो आपको शो हो जाएगा। उसके सामने सेटअप का बटन भी आपको शो हो रहा होगा। मेरे यहाँ 3 शो हैं, आपका एक ही शो होगा। अगर आपने एक पिक किया है प्लान कोई भी होस्टिंग का, तो उसके सामने सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ से हेलो स्टार्ट पे क्लिक करें। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप इनको स्किप कर सकते हैं या नीचे क्लिक करके। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट या माइग्रेट। नहीं बनाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं किसी पहले वाली वेबसाइट को, तो हम क्रिएट ही करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करें। वर्डप्रेस विद AI यूज़ करना है या होस्टिंगर यूज़ करना है, तो हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। वर्डप्रेस करना है तो हम स्किप कर देंगे नीचे से। एंड यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करें, सेलेक्ट पे क्लिक करें और जो अभी आपने क्लेम की थी यहाँ पे फिनिश सेटअप। यहाँ पे ऊपर जो सर्वर लोकेशन है वो आपने वही रखनी है, Tier 1 कंट्रीज़ की, USA, UK जो भी है उसको रहने दें डिफ़ॉल्ट ही, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और जनाब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। ऑलमोस्ट डन हो चुका है काम। व्यू वेबसाइट या कंट्रोल पैनल। व्यू वेबसाइट करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को देख पाएंगे। कंट्रोल पैनल पे हम जाते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने कोई वेबसाइट बनाई ही नहीं है। वर्डप्रेस भी अभी हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर वापस आके ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, अंडर वेबसाइट मेन्यू, और यहाँ पे जनाब आप पिक करेंगे वर्डप्रेस। जी हाँ, वर्डप्रेस ऑटो इंस्टॉलर के अंदर जाके आप एक क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। सीधा आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दें और नीचे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आप वर्डप्रेस लॉगिन करते वक्त यूज़ करेंगे, तो मेक श्योर कि उसको आप याद रखें या अपने पास सेव कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दे चीज़ें, जस्ट आपने क्लिक कर देना है इंस्टॉल के ऊपर, बस ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, डन जनाब, काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप ऊपर ये बटन एडिट वेबसाइट पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं, यानी वर्डप्रेस डैशबोर्ड। मैंने इस पर क्लिक किया एंड डन, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी सारी डिज़ाइनिंग करते हैं। वर्डप्रेस को कैसे होस्टिंगर के ऊपर इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया है।
होस्टिंगर से अपनी एडिट वेबसाइट पे क्लिक करके भी आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट की domain/wp-login पे जाएंगे तो भी आपके सामने लॉगिन पेज ये लेके आएगा। वहाँ पे जो आपने अभी यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट किया वो एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो भी आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं, या मैनुअली जाके लॉगिन कर लें या फिर होस्टिंगर से भी आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ सकते हैं। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम आ गए हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब देखें, वर्डप्रेस एक बैकएंड के तौर पे यूज होता है। मतलब दो चीजें हमारे वेबसाइट के पीछे होती हैं। एक हमारी वेब होस्टिंग जहाँ पे सारी हमारी फाइल स्टोर्ड है और जो मतलब पूरा बैकअप है और पूरी डेटाबेस है वो हमारी होस्टिंग के अंदर होती है सब कुछ। लेकिन वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं हम वर्डप्रेस से, इसलिए वर्डप्रेस को कहते हैं CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे पोस्ट के अंदर आएंगे तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी पोस्ट करना है, कोई आर्टिकल लिखना है तो हम यहाँ से लिखते हैं। कैटेगरीज के अंदर आएंगे तो हमारी वेबसाइट की कैटेगरीज और मेन्यू के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पेजेस के अंदर हमारे जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। मीडिया के अंदर हमारी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर फोटोज और इमेजेस वगैरह होती हैं वो सब यहाँ पे होती हैं। अपीयरेंस के अंदर आके आप अपनी थीम की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट की थीम को मैनेज कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर आए तो जो एडिशनल फंक्शनलिटीज आप ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर वो प्लगइन्स के थ्रू हम करते हैं। यूजर के अंदर आए तो आपके यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है, आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह ईमेल चेंज कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आए तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। इसी के साथ थीम के अंदर आए तो कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेटिंग्स के अंदर आए तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम है और अपनी टैगलाइन आप कोई भी दे सकते हैं। नीचे साइट आइकन, आप अपनी साइट का आइकन या लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसका आइकन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर शो होता है। जैसे व्हाट्सएप में देखें तो ये इनका फेविकॉन है, ये फाइवर का देख लें तो इनका ये है आइकॉन। तो जो आइकॉन आप यहाँ पे अपलोड करते हैं वो आपकी वेबसाइट के यहाँ पे शो होता है जब कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। बाकी नीचे सेटिंग्स है वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। फिलहाल अब सबसे पहले चलते हैं और अपनी वेबसाइट की एक लुक बनाते हैं, एक लेआउट तैयार करते हैं। तो हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, और हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर ऐड न्यू थीम। तो वर्डप्रेस की बहुत सारी फ्री थीम्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे देखें तो फ्री थीम्स आपको मिल जाती हैं। अब जाहिर है फ्री थीम में इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ आप नहीं क्रिएट कर सकते और वो मतलब प्रोफेशनल ज़बरदस्त लुक आपको नहीं मिलता जो आपको पेड और प्रीमियम थीम्स प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं आप प्रीमियम थीम यूज़ करें। अगर आपने हमारा होस्टिंगर का रेफरल लिंक यूज़ किया होगा तो हमारी तरफ से आपको फ्री थीम मिल जाएगी जो कि प्रीमियम थीम होगी। जैसे यहाँ पे देखें एस्ट्रा थीम मौजूद है, उसके बाद ये जनरेट प्रेस है। इन दोनों के प्रीमियम वर्जन्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारा रेफरल लिंक यूज करते हैं। मतलब इन दोनों में से जो भी आपको चाहिए होगी, अगर आप एस्ट्रा को अपने ब्लॉग के ऊपर यूज करना चाहते हैं या जनरेट प्रेस को, तो हमारी तरफ से इनका प्रीमियम वर्जन आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। तो हम अभी अपनी वेबसाइट सेटअप करते हैं जनरेट प्रेस को यूज करते हुए। मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं ताकि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। जैसे ही ये जनरेट प्रेस इंस्टॉल होती है, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी साइट के ऊपर एक्टिव हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा दो थीम्स हमारी यहाँ पे पड़ी हैं इनको हम डिलीट कर देंगे, क्लिक करके डिलीट, और ये हो जाएंगी डिलीट। यहाँ से डिलीट करते हैं। बेसिक सेटअप हम अपने ब्लॉग का कंप्लीट करते हैं ताकि हम आगे बात करें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन हमारी वेबसाइट के ऊपर फिलहाल इंस्टॉल्ड है। हम प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं जो आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्लगइन के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। और जब आप जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन बाय करते हैं, ये हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो एक प्लगइन होता है जो जनरेट प्रेस हमें प्रोवाइड करता है, वो जैसे ही हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और लाइसेंस की एंटर करते हैं तो जनरेट प्रेस के सारे प्रीमियम फीचर्स अनलॉक्ड हो जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जीपी प्रीमियम एड ऑन जो है इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिर उसे एक्टिवेट करना और हम लाइसेंस की एंटर करते हैं। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं जनरेट प्रेस, और अब यहाँ पे ये देखें ये सारे जो इनके जनरेट प्रेस के प्रीमियम फीचर्स हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलते। अगर आप फ्री थीम यूज़ करते हैं तो इनको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे लाइसेंस की एंटर करते हैं, जो ये मैंने लाइसेंस की इसमें डाल दी, और सेव की पे क्लिक करते हैं एंड डन, एक्टिवेट हो चुकी है ये। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो इनके सारे मैं प्रीमियम फीचर्स, बैकग्राउंड, ब्लॉग, कॉपीराइट, डिसेबल एलिमेंट्स, उसके बाद फॉन्ट लाइब्रेरी, मेन्यू प्लस, ये सारे प्रीमियम फीचर्स एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये आपको भी मिल जाएगा। ओके, तो सारे प्रीमियम फीचर्स एक्टिवेट हो गए। हम चलेंगे सीधा साइट लाइब्रेरी के अंदर और इनके जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। ये सारी बनी बनाई वेबसाइट्स हैं जो जनरेट प्रेस आपको प्रोवाइड करता है अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं। इसमें से जो भी साइट लुक या ब्लॉग लुक आपको पसंद हो, हम क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट या ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग में आते हैं, तो ये ज़बरदस्त ब्लॉग लुक्स भी आप अचीव कर सकते हैं जनरेट प्रेस को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखें तो ये है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त और मिनिमल किस्म का ब्लॉग लुक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। एक मैं ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूँ, देखते हैं कैसी दिखती है। इस तरह के ब्लॉग्स मैंने काफ़ी देखे हैं जो कि इसी टेम्पलेट को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये देखें तो एक बड़ा ही प्रीमियम लुक है जो कि आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे फॉर्ब्स है या टेक क्रंच है, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर आपको ये दिखती है। तो इस तरह का लुक भी आप अचीव कर सकते हैं इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। नीचे आते हैं तो ये सारे लुक्स और डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं जिनमें से आप कोई भी इंस्टॉल करेंगे 1 क्लिक से और ये सारा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप उसमें अपना डेटा डाल सकते हैं जो कि ज़बरदस्त है। ये टेक ब्लॉग के लिए बड़ा ज़बरदस्त लेआउट है। अगर आप टेक या न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा। ये लुक मुझे अच्छा लग रहा है। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और हम आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और बिगिन इंपोर्ट इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये टेम्पलेट जो है वो मेरी साइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह की वेबसाइट मेरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसमें कलरिंग चेंज कर सकता हूँ, ये सारा कुछ मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। अब ये वेबसाइट जो हमारी इंपोर्ट हुई है ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे टैब में मैं इसे ओपन करता हूँ तो टैबलेट में भी देखें बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से मोबाइल में करता हूँ तो भी ये रिस्पॉन्सिव है। तो व्यू साइट पे क्लिक करते हैं और अब जो हमारी वेबसाइट दिख रही है वो ये दिख रही है। जी हाँ, ठीक है। अब जो भी आपने नीश की होगी उसके हिसाब से अपने लोगो डालना है, उसी के हिसाब से अपने मेन्यू डालना है, इन सोशल्स को चेंज करना है और अपनी वेबसाइट के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपने यहाँ पे लिंक करने हैं। ये एक मतलब सैम्पल पोस्ट है वर्डप्रेस की। इसको मैं क्लिक करता हूँ, एडिट पोस्ट में जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे मूव टू ट्रैश करता हूँ, मूव टू ट्रैश, एंड ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है। अब हमारी ब्लॉग का लुक जो है वो अच्छा आएगा। यहाँ पे देखें तो ये मेरी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है, इसकी जगह मैं अपना लोगो लगा सकता हूँ। अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने लग जाऊँगा कि लोगो कैसे बनाना है, वो आप खुद जाकर बना सकते हैं या बहुत सारे लोगो मेकर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप अपना लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या बनवा भी सकते हैं। अगर आपको बहुत शौक है कि मेरा लोगो बड़ा ही प्रोफेशनल किस्म का हो तो वो आप बनवा भी सकते हैं। मैं जो बेसिक चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन की वो आपको बता देता हूँ, फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट का एक ब्रांड कलर रखते हैं कि मेरी वेबसाइट की ब्रांडिंग होनी चाहिए अपनी और मेरा अपना एक कलर होना चाहिए मेरे ब्लॉग की पूरी थीम। यानी जो आप लोगो बनाते हैं उसमें जो मेन प्राइमरी आपका कलर होता है उसी को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसी को आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर रखते हैं। आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट की इमेजेस होती हैं उसमें वो कलर यूज़ करते हैं ताकि एक पूरी ब्रांडिंग हो जाए और आपका ब्लॉग जो है वो प्रोफेशनल दिखे और उसमें एक कलर थीम जो है वो यूज़ हो रही हो। ये काफ़ी ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती आप कैसे काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है, ब्लॉग पोस्ट आप कैसे लिख रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे देखें ये एक मतलब मेरे नज़र में तो बेकार सी वेबसाइट है। इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है, सिंपल ब्लॉग लुक है जो अक्सर आपको कॉमन थीम्स के अंदर भी मिल जाता है। और इसने एडसेंस के एड्स भी लगाए हुए हैं। बंद हो जा भाई। ये इस बंदे की वेबसाइट है। अब ये रिमोट वर्क रेबल्स, ये इस तरह से वर्चुअल जॉब, साइड हसल, फ्रीलांसिंग के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखता है और सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर आ रही है। यहाँ पे सिमिलर वेब में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बंदा कितनी ट्रैफिक ले रहा है और एडसेंस के एड्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से भी ये काफ़ी अर्निंग कर रहा होगा। तो 36,000 मंथली विजिट्स सिर्फ सिमिलर वेब बता रहा है और मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार ट्रैफिक होगी इसकी एक्चुअल में। तो यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट्स भी अगर आप बनाते हैं और उसके ऊपर कंटेंट अच्छा लिखते हैं, अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करके उसके ऊपर ट्रैफिक लाते हैं तो आप ऐड से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं। अब ये बंदा अपनी ईमेल लिस्ट भी बना रहा है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड 50 ways to use ChatGPT to make money। उसके बाद एड्स वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इसने अपना मेन्यू जो है वो बनाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में कि हम इसको कैसे एक कलर दे सकते हैं, प्राइमरी कलर। तो आपने यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है और हम आ जाएंगे कस्टमाइजेशन के सेक्शन के अंदर, वर्डप्रेस कस्टमाइज़र के अंदर, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी कलर देखें आप चेंज कर सकते हैं। बॉडी में आते हैं तो ये बॉडी में जो ये कलर मौजूद है पिंक वाला, इसको हटा के आप अपना कलर कोई भी रख सकते हैं, जैसे ग्रीन वगैरह या कुछ भी अगर आप रखना चाहें। चलो ये कर देते हैं और इसी को अपना ब्रांड कलर बनाते हैं और पूरी वेबसाइट के ऊपर यही कलर यूज़ करेंगे। तो ये ग्रीन मैंने रख दिया, इसी को मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। उसके बाद टॉप बार में आते हैं, इसको खोलते हैं, यहाँ पर भी मैं अपना यही कलर रखूँगा
मैं कलर कोड को कॉपी कर रहा हूँ और वही कलर डाल रहा हूँ सब जगह में। तो बैकग्राउंड ये ऊपर वाला जो है वो इसको भी आप ये कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा डार्क करते हैं यार ताकि कुछ दिखे तो सही। इस तरह से मैं ये सारे सेक्शंस को ओपन करूंगा और जहां पर भी मुझे ये पिंक वगैरह दिखेगा मैं सब में अपडेट कर दूंगा अपना ये कलर। यहाँ पे देखें, अब जैसे मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे देखें सब कुछ बदल चुका है और हमारी वेबसाइट की एक लुक आना शुरू हो चुकी है हमारे कलर के साथ। कलर अपडेट हो चुका है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ और उसके बाद वापस जाते हैं और मैं क्या करता हूँ और क्या आपको बताना है। यहाँ पे लेआउट में जाते हैं और उसके बाद कंटेनर पे क्लिक करके आप ये कंटेनर विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। उसके बाद सेपरेट स्पेसिंग, ये आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। कंटेंट सेपरेटर, कंटेंट में कितना गैप होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बैक जाते हैं, प्राइमरी नेविगेशन, ये नेविगेशन को आप बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। मोबाइल मेन्यू, ब्रेक पॉइंट, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं मोबाइल वगैरह के ऊपर। डिफ़ॉल्ट ही रखें तो बेहतर होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें अच्छे से सेट होती हैं। ब्लॉग के अंदर आते हैं तो ये ब्लॉग लुक आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके ब्लॉग पेज के ऊपर क्या सेटिंग्स अप्लाई होंगी वो सब यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। मैं फिलहाल इनके अंदर नहीं जाता, ये हम एक अलग ट्यूटोरियल बना देंगे इसके ऊपर कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना होता है। साइड बार, ये साइड बार की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे राइट साइड बार विड्थ, मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो ये देखें इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। राइट साइड बार की विड्थ को मैं छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इतना मेरे ख्याल से बेटर है। ये विड्थ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम ही रखते हैं, इतना ठीक है। अब इसको पब्लिश करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट्स वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आते हैं तो यहाँ पे आप सारे फॉन्ट्स वगैरह मैनेज करते हैं। मेन आपका जो फॉन्ट मैनेजर है वो ये है, इसमें जो भी फॉन्ट डालते हैं वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बाकी इंडिविजुअली भी आप किसी भी सेक्शन का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर बॉडी का फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, साइड टाइटल का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू जो ये मेन्यू है आपका इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बटन्स के फॉन्ट्स क्या होंगे आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी, ये हेडिंग 1 है। इस तरह से H2 हेडिंग्स होंगी, H3 हेडिंग्स होंगी, तो उनके फॉन्ट्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या उनके साइजेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज। तो ये सब कस्टमाइजर के अंदर आपको मिल जाता है। इसको बंद करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये विजेट्स को कैसे आप एडिट करेंगे। फिर हम मेन्यू सेट करते हैं, लोगो लगाते हैं एंड डन, हमारा काम हो जाएगा। विजेट्स को चेंज करने के लिए आप वापस अपने डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, विजेट्स में जाएंगे। अच्छा, विजेट्स में जैसे ही आप आते हैं तो ये वो विजेट आपको शो हो रहा है जो कि आपके ब्लॉग के राइट साइड में मौजूद है, ये वाला। तो ये लड़की की फोटो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी लगा सकते हैं। अगर आपका ये पर्सनल ब्लॉग है, आप अपने शक्ल को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो अपना फोटो लगा के आप बता सकते हैं कि भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये ब्लॉग के ऊपर ये काम करता हूँ, ये करता हूँ, ये अबाउट मी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, ये एडिट पे क्लिक करें और ये यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करके आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। बाकी अबाउट मी और उसके बाद जो टेक्स्ट मौजूद है वो आप टेक्स्ट में जाएंगे और डिसमिस करें इसको और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे विजुअल में जाते हैं, नीचे आते हैं तो ये टेक्स्ट आप अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक आप अपना डाल सकते हैं, एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करें अबाउट मी पेज का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप विजेट को एडिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पेजेस होते हैं वो आपने बनाने होते हैं, तो मैं आपको सरसरी से बता रहा हूँ क्योंकि को ब्लॉग डिज़ाइन के ऊपर हमारा ये ट्यूटोरियल नहीं है। मुझे आपको मेनली बताना है कि ब्लॉगिंग क्या होती है और मतलब ब्लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो हमारा टॉपिक है। बाकी वर्डप्रेस के ऊपर हमारी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। वर्डप्रेस को अगर आपने सीखना है और ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने यहाँ पे बताई हैं, वो मेरा वर्डप्रेस का कोर्स है जिसके अंदर मैंने बताया, फ्री मौजूद है भाई, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देखो और फ्री वर्डप्रेस को आप सीख सकते हो। ये सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। इन कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज को कैसे यूज़ करेंगे, पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, वो सब मैंने वर्डप्रेस के अंदर बताया हुआ है। तो वर्डप्रेस का कोर्स आप जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा उसका। तो इस तरह से विजेट एडिट हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे अपीयरेंस में ही आते हैं और मेन्यू पे क्लिक करते हैं और ये जो वेबसाइट का मेन्यू है इसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेन्यू में जाते हैं और इसको लीव करो यार, और मेन्यू में हम लोग आ गए। यहाँ पे देखें होम अबाउट टाइपोग्राफी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखें होम अबाउट टाइपोग्राफी कॉन्टैक्ट। तो इनको आपने डिलीट करना है तो आप सीधा डिलीट मेन्यू करके डिलीट कर सकते हो। ये मेन्यू आपको बनाना सिखाता हूँ। ये जो मेन्यू है ये फुटर में लगा हुआ है आई थिंक, या टॉप में है। तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने सोशल्स का लिंक भी आप डाल सकते हो। हमें इसको सेव करना है और हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू। अब इसको हम रख देते हैं मेन मेन्यू या टॉप मेन्यू आप रख सकते हैं। और उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होगी, प्राइमरी लोकेशन। ऑफ कैनवस को भी टिक कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब हमें इसके अंदर वो पेजेस ऐड करना है जो हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं।
तो लेट्स से मैं सबसे पहले कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ। पोस्ट में जाते हैं, कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे जनाब हम दे देते हैं लेट्स से हमारा ब्लॉग किसके बारे में है। अब मैं यहाँ पे सबको टिक करता हूँ, जो बेकिंग, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब कुछ लगा हुआ है। इसको डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट और अपनी नीश से रिलेटेड कुछ कैटेगरीज ऐड करते हैं। लेट्स से हमारा ब्लॉग है फाइनेंस के ऊपर, तो हम लिखेंगे फाइनेंस। क्रिप्टो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मनी मैनेजमेंट के बारे में हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में लिख सकते हैं इस ब्लॉग के ऊपर। मतलब मैं थोड़ा ब्रॉड ले रहा हूँ, अगर आपकी माइक्रो नीश है तो आप उसी के अंदर जाएंगे और अपने नीश से रेलिवेंट जो भी करेंगे वो आपने यहाँ पे करना है। तो मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन, और उसके बाद साइड हसल्स। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड कर ली। अब ये कैटेगरीज हमने बनाई। वापस जाते हैं, अपीयरेंस, मेन्यू के अंदर जाएंगे और मैं यहाँ पे अब देखें मेन्यू का सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताता है कि क्या ऐड करना चाहते हो मेन्यू में। पेजेस ऐड करना चाहते हो, पोस्ट, कस्टम लिंक्स या कैटेगरीज। मैं जाता हूँ कैटेगरीज, व्यू ऑल। ये वो सारी कैटेगरीज आ गई जो हमने अभी बनाई है। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इसको अनटिक करते हैं और ऐड टू मेन्यू करते हैं। जैसे किया, ये सारी कैटेगरीज मेरी मेन्यू के अंदर ऐड हो चुकी हैं। कस्टम लिंक्स में जाते हैं और आप अपना होम पेज भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करो, यहाँ पे डालो, लिंक टेक्स्ट में डाल दो होम, और इसको जनाब ऐड टू मेन्यू कर दें। ये आपका होम भी लग गया। होम को पकड़ के सबसे ऊपर डाल दो। अब इनको आप सेट कर सकते हो कौन सी ऊपर शो होगी, कौन सी नीचे। फाइनेंस शो करते हैं ऊपर, फिर क्रिप्टो, फिर मेक मनी या मनी मैनेजमेंट, मेक मनी ऑनलाइन, प्रोडक्टिविटी, साइड हसल। ये सब हो गया। सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें ये सारी कैटेगरीज हमारे ब्लॉग की कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं टॉप में। फाइनेंस, क्रिप्टो, मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम अपने ब्लॉग के ऊपर लिखते हैं। अब एक काम आपने करना होता है, आपने डेली पोस्टिंग करनी है, या मतलब 2 दिन के बाद अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने लाजमी लिखना है 2 दिन के बाद आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपने करना है इस काम को। आगे मैं इसी वीडियो में चल के आपको बताता हूँ कैसे आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाएंगे, और मैं अपनी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, एक लोगो बनाना है। तो मैं अब यहाँ पे लोगो की क्लास नहीं देने बैठ जाऊंगा आपको। मैं फिलहाल गूगल से कोई लोगो पकड़ता हूँ। दैट्स ये लोगो मुझे अच्छा लगा, मैं इसी को लगा देता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर। चलो, उस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब लोगो चेंज करने के लिए कस्टमाइज में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे साइट आइडेंटिटी के अंदर, और यहाँ पे देखें लोगो पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स, अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो लोगो मैंने रखा है, इसको क्लिक करके ओपन करते हैं और इसी को फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे रखा हमने, इसको फुल स्ट्रेच करते हैं और क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं तो ये लोगो लग जाएगा। अब देखें, इसको हमें हाइड करना है, ये जो साइट टाइटल है, तो साइट टाइटल को हाइड करने के लिए यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे देखें हाइड, टैगलाइन भी हाइड है और यहाँ पे इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये लोगो आ गया। अब इसका साइज यहाँ पे लोगो विड्थ, इसको देखते हुए आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इस जो ये लेआउट है ना, जो ये हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, इसमें रूल क्या है कि लोगो थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो हर टेम्पलेट का एक अलग रूल होता है, उस टेम्पलेट को क्या सूट करता है, मतलब उसके हिसाब से आपने करना। अब यहाँ पे लोगो की जगह बड़ी दी हुई है तो हमें लोगो को बड़ा रखना है। कोई और टेम्पलेट अगर आप यूज करें तो उसमें लोगो यहाँ पे छोटा सा आएगा तो उसको आपने छोटा रखना है। तो इस लेआउट के हिसाब से लोगो जो है वो बड़ा होना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हम इसे बड़ा ही रखेंगे। ठीक है, इतना कर देते हैं। ओके, इसको पब्लिश करते हैं तो लोगो हमारा आ चुका है। नीचे कैटेगरीज लग गई, उसके बाद ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वेबसाइट हमारी बिल्कुल जो है वो रेडी है। अब इसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको बता देता हूँ जो आपके एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, वापस जाते हैं वर्डप्रेस में, प्लगइन्स, ऐड न्यू, और हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का प्लगइन जो है वो ऐड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या WP फॉर्म्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक एडिशनल फंक्शनलिटी हम ऐड करना चाहते हैं। हम अपना कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहते हैं ब्लॉग के ऊपर, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। SEO के लिए हम एक प्लगइन यूज़ कर लेते हैं, रैंक मैथ। तो मैं रैंक मैथ में आता हूँ और हम यहाँ पे रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हैं और फिलहाल प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। हम फिलहाल प्लगइन्स में जाते हैं अब, और ये कॉन्टैक्ट वाले को एक्टिवेट करते हैं। कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाते हैं और यहाँ पे ये जो फॉर्म की आईडी है ना, एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड हमारे पास, इस फॉर्म की आईडी को कॉपी करते हैं, पेजेस में जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट पेज हमारे पास बना हुआ है, कार्ट हमें नहीं चाहिए, चेकआउट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, माई अकाउंट नहीं चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, रेसिपी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। इन सब को सेलेक्ट करके मूव टू ट्रैश, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और अब हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज मौजूद है। कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं और वहाँ से जो हमने कॉपी किया अभी फॉर्म का कोड, उसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड के विजिट के अंदर या ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगा। सेव पे क्लिक करते हैं और अब हम पेज को देखते हैं कैसा पेज लग रहा है। पेज पे देखें तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो लग चुका है। योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज लिख के कोई भी बंदा हमें यहाँ पे सबमिट करेगा तो हमें मैसेज रिसीव हो जाएगा हमारी ईमेल के ऊपर कि हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी बंदे ने फॉर्म फिल किया और हमें मैसेज किया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेजेस कुछ और भी आप क्रिएट करना चाहें, अबाउट में आप अपनी बायो लिख सकते हैं, अपने ब्लॉग के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये ब्लॉग इस बारे में है, हम इसके ऊपर इस तरह की ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और आप मज़ीद इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड कर सकते हो, जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उनको आप ऑटो जनरेट करके उनमें कंटेंट डाल सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, ये डिस्क्लेमर पेज भी हमारा बन गया। तो इस तरह से एक बेसिक सेटअप हमारी वेबसाइट का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रैंक मैथ को सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। प्लगइन में जाते हैं, रैंक मैथ को एक्टिवेट करते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। अब देखें, जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि रैंक मैथ को हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये हमें गाइड करता है कि भाई ऑन पेज के ये फैक्टर्स आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर मौजूद हैं, ये नहीं है, मिसिंग है, तो ये इनको आप पूरा करें ताकि आपकी ब्लॉग पोस्ट जो है वो अच्छी ऑप्टिमाइज्ड बन जाए। वरना रैंक मैथ की वजह से हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो एसईओ प्लगइन आपको यूज़ नहीं भी कर रहा है तब भी रैंक कर जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हमें गाइड करता है कि भाई आपका टाइटल इतना होना चाहिए, मतलब जो भी एसईओ की बेसिक्स है ना वो इसमें आ जाती हैं। और ये हमें एक गाइडलाइन दे रहा होता है कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करो, इस तरह से पैराग्राफ्स को छोटा करो। तो ये हमें एक गाइड कर रहा होता है। तो बिगिनर के लिए ज़रूरी है कि ये प्लगइन एक वो इंस्टॉल कर लें, रैंक मैथ या कोई भी और प्लगइन। मैं रैंक मैथ रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पे अब रैंक मैथ को सेटअप करते हैं। रैंक मैथ में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट बना के उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्किप करते हैं इसको ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। एडवांस्ड पे ही क्लिक करते हैं, सेटअप विजार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। आपका ये पर्सनल ब्लॉग है, हम कह देते हैं जी हाँ। वेबसाइट का नाम क्या है कोई भी लिखते हैं, लोगो लगा दें अपना। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एनालिटिक्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने एनालिटिक्स सेटअप नहीं किया तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद साइट मैप्स को इनेबल रखेंगे, इन सब को इनेबल रखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आते हैं तो ये चीज़ें ठीक हैं, इसको ओके करते हैं। रेडी हो गया सेटअप। और हम यहाँ पे रोल मैनेजर, फिलहाल हमें कोई रोल नहीं रखना तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। 404 रिडायरेक्शन को हम इन दोनों को इनेबल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद स्कीमा मार्कअप्स, तो ब्लॉग पोस्ट ये आर्टिकल ही रहेगा। उसके बाद स्टार्ट, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। जनरल सेटिंग्स के अंदर आते हैं और ये साइड स्ट्राइप जो माय कैटेगरी या कैटेगरी शो हो रही होती है आपकी कोई भी कैटेगरी, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कैटेगरीज को ओपन करता हूँ। अच्छा, एक तो हमें परमालिंक भी अभी सेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस जाता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेटिंग्स, परमालिंक्स, और परमालिंक्स के अंदर पोस्ट नेम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं इसको सेव कर देता हूँ पोस्ट नेम करके, ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसको बंद करते हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर इसका क्या मतलब है, ट्राइब कैटेगरी बेस्ड, तो मैं यहाँ पे पेजेस पोस्ट में आता हूँ, कैटेगरीज को खोलते हैं और ये क्रिप्टो वाली को मैं व्यू करता हूँ। अब देखें ऊपर क्या हमारा URL शो हो रहा है, naveedhasan.com/category/crypto, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और नीचे आके इसको सेव करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखें naveedhasan.com/crypto, डायरेक्टली कैटेगरी का नाम आ गया। अगर उसको ऑफ रखते हैं तो बीच में /category/ वो आता है। तो ये आपकी मर्जी है, इसको रखना चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। वेबमास्टर में आके सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, इनके बारे में आपको एंड में बताता हूँ वीडियो के, ये फिलहाल बताने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं है। टाइटल एंड मेटा टैग में आते हैं और यहाँ पे भी इंडेक्स पे क्लिक रखेंगे हम लोग। अपनी साइट के अंदर आपका सेपरेटर कौन सा होना चाहिए पोस्ट और साइट नेम के बीच में, तो ये डैश रख देते हैं। यहाँ पे हमारी पोस्ट का टाइटल होगा, कोई भी पोस्ट पब्लिश करेंगे तो उसका टाइटल डैश आगे हमारी वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। लोकल एसईओ के अंदर कुछ नहीं है खास। होम पेज के अंदर आते हैं, तो होम पेज आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट को सर्च किया, टेकरेडार। अब ये इनका नाम आ रहा है, बीच में सेपरेटर है और फिर उनकी टैगलाइन है, द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी हम अपनी वेबसाइट का नाम, सेपरेटर और टैगलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं।
ये इसका मतलब है। अब समझ में आई। हमारी वेबसाइट का नाम है लेट्स से नवीद हसनी, फिलहाल हम काम कर रहे हैं तो वही रखेंगे। तो आगे टैगलाइन, तो मैं लिख देता हूँ ऑल अबाउट फाइनेंस। ये हमारी टैगलाइन होगी, ये नाम और ये इस तरह से, तो मतलब समझ गए ना आप। और उसके बाद यहाँ पे होम पेज रोबोट मेटा, इसको इनेबल करेंगे, इसको इंडेक्स रखेंगे, नीचे आते हैं सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। पोस्ट फॉर्मेट के अंदर आते हैं। पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, तो हम यहाँ पे, अच्छा ये पोस्ट फॉर्मेट है, तो मैं चाहता हूँ कि पोस्ट का जो भी टाइटल हो ना, वो सिर्फ टाइटल ही शो होना चाहिए। टाइटल, हर पोस्ट के टाइटल के एंड में मेरी वेबसाइट का नाम ना हो, ठीक है। तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ टर्म रखेंगे ये वाला, ठीक है। नीचे इंडेक्स भी मैं कर देता हूँ, सेव पे क्लिक करते हैं, पोस्ट के अंदर आते हैं। पोस्ट के अंदर भी मैं ये दो चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ साइट टाइटल ही रखेंगे। नीचे आते हैं और इसको आर्टिकल करेंगे और उसके बाद रोबोट मेटा को इनेबल करेंगे और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये आपने देख लेनी है। वैसे मेरी रैंक मैथ के ऊपर एक वीडियो है अलग से, लेकिन अब चलो बता ही रहा हूँ मैं आपको। पेजेस के अंदर आते हैं, यहाँ पर चलो ठीक है मैं रखता हूँ साइट नेम एंड में आना चाहिए, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं करना। ये इसको इनेबल करें बस पेज, क्योंकि हमें इंडेक्स करने हैं, और इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बाकी अटैचमेंट ज़रूरी नहीं है। कैटेगरीज के अंदर आते हैं, कैटेगरीज भी सेम रखेंगे, बस इस रोबोट मेटा को इनेबल करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। बाकी जनाब आ जाता है साइट मैप, तो साइट मैप को यहाँ से हमने इनेबल ही रखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट भी इनेबल है, पेज भी इनेबल है, सब ठीक है। रैंक मैथ सेटअप हो चुका है, वेबसाइट हमारी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये लोगो हमने लगाया, वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। अब आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड में आके वापस पोस्ट में जाएं। ये जो पहले से पोस्ट कुछ पब्लिश्ड हैं, इनको यहाँ पे मूव टू ट्रैश करें, अप्लाई करें, और यहाँ पे आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग सेटअप हमारा यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड रिसर्च, आपने अब ब्लॉग अपना लॉन्च कर लिया, कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, किस तरह से आप ज़बरदस्त कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिनके ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती है। फिर ब्लॉग पोस्ट लिखना भी हमने सीखना है अभी, तो बहुत सारे 2-3 चैप्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनके ऊपर अब बात करते हैं। अब सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको भी आपने गौर से देखना है। अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो इसको वॉच लेटर में डाल के आप बाद में ये सारे चैप्टर्स वगैरह देख सकते हैं। स्किप आपने वीडियो कहीं से नहीं करनी, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो लाजमी ज़रूरी है कि आप ये पूरी वीडियो देखें, फिर आपने स्टार्ट लेना है, तब आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो अब कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं। अच्छा, कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। एक तो है, अब एक मेन टूल आपने यूज़ करना होता है जो कि आपको मैट्रिक्स बताता है, सर्च वॉल्यूम्स वगैरह, सर्प में कौन रैंक कर रहा है, कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप टूल्स यूज़ करते हैं। Ahrefs बहुत ही पॉपुलर है, SEMrush भी पॉपुलर है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ करेंगे। अब मैं SEMrush यूज़ करता हूँ, पहले मैं भी Ahrefs करता था, इन दोनों में से कोई भी करेंगे तो चलेगा। बाकी इसके साथ कुछ सपोर्टिंग टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ SEMrush के ऊपर हम रिलाई नहीं करते। कीवर्ड्स वॉल्यूम देखने के लिए, यानी सर्च वॉल्यूम, कितनी सर्चेज आ रही हैं उस कीवर्ड के ऊपर, उसका जो एक मतलब एस्टिमेट वो हमें बताते हैं, वो देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड्स एवरीवेयर को। यानी अब देखें, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया गूगल के अंदर, यहाँ देखें वॉल्यूम बता रहा है 9900 सर्चेज होती हैं, इसके ऊपर एस्टिमेट है एक महीने के अंदर, CPC मुझे बता रहा है। और इसके साथ एक मैं टूल यूज़ करता हूँ मोज की क्रोम एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे ना गूगल में मोज क्रोम एक्सटेंशन, मोज बार क्रोम एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ देखिए गूगल के अंदर ये आपको मिल चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन है, इसको अपने क्रोम में ऐड कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इनके यूजर्स देखें काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये मैं यूज़ करता हूँ। दो चीज़ें मुझे SEMrush की अच्छी नहीं लगती, जो कि वॉल्यूम का उनका जो एस्टिमेट है वो काफ़ी गड़बड़ होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो कम बता रहे होते हैं, मतलब वॉल्यूम के ऊपर मैं उसके रिलाई नहीं करता, मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर का वॉल्यूम देखता हूँ, ये काफ़ी रिलायबल बताते हैं। और साइट्स की अथॉरिटी के लिए मैं मोजबार एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। मोजबार की एक्सटेंशन आप ऐड करेंगे, उसको इनेबल करेंगे, तो यहाँ नीचे आप दिखाता है डी द डोमेन अथॉरिटी। तो ओवरऑल मैं SEMrush को यूज़ करता हूँ, इनमें से आप एक टूल यूज़ करेंगे। और कीवर्ड का वॉल्यूम देखने के लिए आप कीवर्ड्स एवरीवेयर, और हर वेबसाइट की अथॉरिटी देखने के लिए मोजबार। जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बैकलिंक प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से ये DA बताता है, ये भी एक एस्टिमेट होता है टूल्स की तरफ से। अब सबसे पहले SEMrush में आएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कीवर्ड्स मैजिक टूल के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये कीवर्ड्स एक्सप्लोरर की तरह काम करता है, जो कि Ahrefs के अंदर कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल होता है। तो अब कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर हमने अब सबसे पहले लेट्स से हम
किसी ऐसी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करें जो कंप्यूटर के ऊपर है या उसकी एक्सेसरीज या इससे रिलेटेड है, तो अब इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो जाहिर है अब आपके जहन में भी अपनी उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ सीड कीवर्ड्स होंगे, जैसे कंप्यूटर है, ग्राफिक कार्ड है, CPU है, उसकी रैम वगैरह है, कुछ इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी सीड कीवर्ड जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जैसे मैं कर देता हूँ कंप्यूटर, कॉमर्स डाल के आप ज्यादा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं जो आपका मेन सीड कीवर्ड है। अब कंप्यूटर्स लेट से आपकी नीश है, इसके ऊपर आपने सर्च की, देखें कितने ज्यादा कीवर्ड्स वो आपको दिखा रहा है जो इसके अंदर ये कीवर्ड आ रहा है। यानी जो भी आपका सीड कीवर्ड होगा वो जिस कीवर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है वो आपके सामने लेके आएगा और बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे लेके आए। अब कुछ आपने फिल्टर करना होता है, इनमें से सॉर्ट करना है कुछ बेस्ट कीवर्ड्स। और अब देखें कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक होती है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, जिस पे जनरल नॉलेज लेना चाह रहा है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन यूजर चाह रहा है, जैसे हाउ टू के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर को बाय नहीं करनी उसने कोई चीज, बस वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है। फिर कुछ होते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स, जिनके अंदर जिसकी एग्जांपल हो सकती है कि बेस्ट कंप्यूटर्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, लेट्स से ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे उसकी इंटेंट जो है वो कमर्शियल है, वो कुछ रिव्यूज वगैरह पढ़ना चाह रहा है या बाय करने के लिए वो रिसर्च कर रहा है। कुछ होते हैं फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जैसे SEMrush आपको ये T दिखाता है, इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। द यूजर वांट्स टू कंप्लीट एन एक्शन कन्वर्जन, यानी वो कुछ बाय करना चाहता है, जैसे बाय एसर लैपटॉप या कोई इस तरह से कुछ सर्च करता है, तो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा जिसके अंदर बाय आ रहा है। ये वैसे अक्सर हम तब टारगेट करते हैं जब हमारा कोई ई-कॉमर्स स्टोर होता है उस वक्त, ताकि हम कोई बेच सकें, यानी कोई चीज़ आपने बेचनी है, आपको कन्वर्जन्स चाहिए, तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। अगर आपकी कोई रिव्यू साइट है या कुछ बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स, टॉप 10 पिक्स, इस तरह के कीवर्ड्स आप टारगेट करते हैं, तो फिर वो कमर्शियल कीवर्ड्स कहलाते हैं और कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करते हैं। अगर आप वैसे ही जनरल वेबसाइट बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट जिसको आप एडसेंस से मोनेटाइज करेंगे, तो हम अक्सर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ SEMrush आपको इनकी हर कैटेगरी प्रोवाइड करता है, यानी अगर आप चाहें कि कंप्यूटर रिलेटेड मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आ जाएं, तो आप इंटेंट पे क्लिक कर इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करें, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स आपके सामने लाएगा। ये फिल्टर वैसे आपको Ahref में नहीं मिलता इस तरह से कि आप उनको सॉर्ट कर लें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का फिल्टर लगा के। तो यहाँ पे नेविगेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे द यूजर वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, यानी कोई स्पेसिफिक पेज और साइट वो देखना चाह रहा है, उस टाइप के कीवर्ड। तो हम जनरली रहते हैं, हमें हर किस्म का कीवर्ड चाहिए अपनी कंप्यूटर रिलेटेड वेबसाइट के लिए। अब ये हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक तो देखें इनका बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी है, ट्रेंड भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड अच्छा जा रहा है, कुछ है जो नीचे जा रहा है, कुछ है जो ऊपर जा रहे हैं। और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे आपको दिखाता है, यू नीड अ लॉट ऑफ रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, यानी जिसकी हाई कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज होती है उसके लिए आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी चाहिए होंगे और ऑप्टिमाइज्ड और हाई क्वालिटी कंटेंट भी चाहिए होगा, तब आप रैंक कर पाएंगे। अभी हम सर्प का भी जरा नजर दौड़ाएंगे कि सर्प में क्या चल रहा है। पहले हम फिल्टराइज करके अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर हम सर्प में देखते हैं, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कौन कौन रैंक कर रहा है, क्या हमारी वहाँ जगह बन सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये सारे जो है वो हाई कंपटीशन और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें, वॉल्यूम जिनके ऊपर रिलायबल हो वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा, और कीवर्ड डिफिकल्टी अच्छी हो ताकि आप रैंक कर सकें। फिर आगे सर्प की कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। आप लेट्स से कीवर्ड डिफिकल्टी पे क्लिक करते हैं यहाँ, और 2 मैं कर देता हूँ 15, यानी मैक्सिमम 15 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स मुझे दिखाओ। तो इतने रिजल्ट से सॉर्ट होकर सीधा हम जनाब पहुंच चुके हैं 7000 के ऊपर। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बड़ा जबरदस्त है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखें 2 आ रही है, लेकिन ये नेविगेशनल कीवर्ड है क्योंकि इसमें किसी साइट का नाम सर्च करके वो किसी स्पेसिफिक उस वेबसाइट के पेज को देखना चाह रहा है बंदा, तो ये कीवर्ड अब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ देखें ये ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, ये भी हो सकता है। फिर रेविट मॉडल ऑफ लैम्बा कंप्यूटर, इसका इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है, यूजर वांट टू फाइंड एन आंसर टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन। वॉल्यूम भी इसका जबरदस्त है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी 10 से कम है, प्लस आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। अब जैसे कीवर्ड डिफिकल्टी को मैं खत्म करता हूँ, वॉल्यूम में मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 1000 कर देता हूँ सर्च वॉल्यूम। ये देखिए 1000 वॉल्यूम वाले कीवर्ड मेरे सामने लाया। अभी भी रिजल्ट्स काफी ज्यादा है, तो मैं कीवर्ड डिफिकल्टी का भी लगा देता हूँ, इजी का, या फिर मैं खुद ही लिख देता हूँ कि मैक्सिमम 15 ही होनी चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब जब आपने न्यू वेबसाइट बनाई है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च करते वक्त जो भी आपको अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं उनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट करें, मैं बताता हूँ कैसे करना है, और उनको एक लिस्ट में डाल के एक्सपोर्ट कर लें अपने पास। फिर हर एक कीवर्ड के ऊपर सर्च में जाके देखेंगे क्या सीन चल रहा है, वहां पे आप रैंक कर सकते हैं। फिर वहां से जो आपको अच्छे मिलते हैं उनकी एक हर आर्टिकल के लिए अलग कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करें और उनको सॉर्ट करके अलग शीट के अंदर सेव कर लें। फिर हर शीट के ऊपर एक एक आर्टिकल्स आप पब्लिश करते जाएं। तो ये प्रोसेस आप करेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ से अब देखें जैसे अर्ली होम कंप्यूटर 80, ये अब एक कमर्शियल कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे देखें अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक है। मैं इसको टिक कर लेता हूँ यहाँ से,
और फिर नीचे आते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर किया जा सकता है काम। सिर्फ देख रहे हैं और जो हमें लगता है कि अच्छा है उसके ऊपर काम हो सकता है तो उसको हम टिक कर रहे हैं बस। यहाँ पे देखिए ये एक कीवर्ड है, इसको भी टिक कर लेते हैं। ये एक कीवर्ड है, ये भी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है, इंटेंट इसकी भी इन्फॉर्मेशनल है। अब ये कंप्यूटर के रिलेटेड अच्छा कीवर्ड है, इसका भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, 480 है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक ठाक है। इसको भी कवर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी के अंदर, इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी जा सकती है। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ से टिक किए हैं, अब लेट्स से आपने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे कर लिए, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टू कीवर्ड लिस्ट, क्रिएट न्यू एम्प्टी लिस्ट और मैं डाल देता हूँ कंप्यूटर्स और यहाँ पे टिक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे कीवर्ड्स। ये लिस्ट हमारी यहाँ पे मौजूद है, इसको किसी भी वक्त मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब देखें किसी सिंगल कीवर्ड को आप एनालाइज करते हैं, जैसे लिस्ट आपने निकाल ली, अब आप किसी एक आर्टिकल के लिए अच्छे कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हो वहां से। तो अब जैसे ये कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और गूगल के अंदर मैंने इसे पेस्ट करके एंटर किया। अब मैं सर्च देखता हूँ यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के क्या टॉप 10 रिजल्ट्स हैं और क्या मैं उसमें रैंक कर सकता हूँ या नहीं, ये अब मुझे देखना है। तो मैंने जैसे ही कीवर्ड सर्च किया, अब कीवर्ड एवरीवेयर मुझे इसका वॉल्यूम 50 बता रहा है, ऐसी इमरान मॉडल मुझे थोड़ा सा इसका ज्यादा बताया। तो मुझे पता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम तो रिलायबल है, अगर टूल्स आपको 0 ही बताते हैं ना, फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई वॉल्यूम होता जरूर है। और जब हम उसके साथ LSI कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो हमारी एक पोस्ट हजारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है, तो हर कीवर्ड से हमें जब ट्रैफिक मिलती है तो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही कम आ रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस वॉल्यूम होना चाहिए, ये है। और बाकी आप स्टार्ट ले सकते हैं, 40-50 वाले कीवर्ड्स भी अच्छे होते हैं। मतलब आपको मेन मकसद है रैंक करना। जब थोड़े थोड़े कीवर्ड्स के ऊपर आपकी पोस्ट रैंक करती है और बहुत सारी पोस्ट होती हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल ट्रैफिक आपका बहुत अच्छा खासा बन जाता है और नीश वेबसाइट्स को आप छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर भी जल्दी रैंक कर सकते हैं। ये कीवर्ड जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखें वॉल्यूम भी अब इसके ऊपर मुझे पता है कि ठीक ठाक है, लेकिन पहले ही बंदे ने रेलेवेंट कीवर्ड अपने टाइटल में यूज ही नहीं किया हुआ, यानी हाउ टू मेक कंप्यूटर अ लिटिल एल्केमी, तो ये कीवर्ड अब इसने यूज नहीं किया। यहाँ पे देखें इसने यूज किया हुआ है, इसका DA52 है। मुझे यहाँ से अब अथॉरिटी भी पता चलती जाएगी कि टॉप 10 जो रैंक करनी है उनकी अथॉरिटी कितनी है। यहाँ थर्ड ऑप्शन पे ही देखें तो मुझे एक लो अथॉरिटी साइट मिली है जिसका DA सिर्फ 13 है, और उसके नीचे देखें उसका DA 9 है, उसके नीचे देखें तो 55 है, फिर 56, फिर 23 है। तो आपने देखना है कि अगर टॉप 10 में 2 से 3 या 3 से 4 वेबसाइट्स भी अगर आपको 25 DA से कम वाली मिल रही है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कीवर्ड है। बाकी हर चीज़ तो ठीक है ना, अब इसके ऊपर वॉल्यूम भी है, ये कीवर्ड भी अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और ये 2 साइंस हो गए। फिर तीसरा अच्छा साइन जो मुझे दिखा है वो ये है कि किसी ने टाइटल में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं किया हुआ। तो जितने कम बंदे हो, जैसे KGR में मैंने आपको बताया था कि ऑल इन टाइटल भी हम लगा के देख सकते हैं, हर चीज इसकी परफेक्ट आ रही है, वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, और लोगों ने अक्सर ने अपने टाइटल के अंदर यूज भी नहीं किया हुआ, खासतौर पर जो पहले पे रैंक है उसने तो बिल्कुल नहीं किया हुआ। कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक ठाक है और टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर 25 DA से कम वाली साइट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें जब हम देखते हैं तो हमें ये फाइनल होता है कि ये कीवर्ड जो है वो परफेक्ट है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी होती है कीवर्ड रिसर्च करते हुए, कि आप देख लें कि अगर मैं यहाँ पे रैंक करूँ या इस बंदे की जगह पे मैं रैंक कर जाऊँ, ये वाला जो है इसका लिंक आप कॉपी करते हैं, आपने इसको टारगेट करना है। ज़ाहिर है जो लो कंपटीशन लो अथॉरिटी वाला बंदा होता है उसको आप टारगेट करते हैं। देखेंगे कि क्या टॉप में जो रैंक कर रहे हैं उनको कोई ट्रैफिक आ भी रही है या नहीं, ये भी मैं कंफर्म करता हूँ। वैसे तो वॉल्यूम है तो ऑफ कोर्स सर्चेज हो रही होंगी और जब हम यहाँ पे रैंक करेंगे तो ट्रैफिक आएगा, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करता हूँ। इसको कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, SEMrush में मैं आता हूँ और अब हम यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर नहीं जाना, आपने जाना है डोमेन ओवरव्यू के ऊपर, क्योंकि हम किसी बंदे की ट्रैफिक देख रहे हैं कि वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है। तो मैं डोमेन ओवरव्यू के अंदर आके जो मैंने टॉप बंदे का लिंक कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एग्जैक्ट URL। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया अब ये मुझे बता रहा है 139, तो ये SEMrush के मुताबिक 139 ट्रैफिक इसको मिल रही है। 6 इसकी सिर्फ बैकलिंक्स हैं, हम हाई क्वालिटी कंटेंट भी अगर सिर्फ लिख देंगे तो हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। और ये ट्रैफिक कम बताता है, आपको पता है कि एनालिटिक्स में जो जेन्युइन ट्रैफिक होती है वो ज्यादा होती है, ये टूल्स कम बता रहे होते हैं, ASW भी कम बताता है, 2-3 गुना इससे ज्यादा होती है। तो ये 800-900 हज़ार तो यूजर्स तो जनरेट कर रहा है अपने इसी कीवर्ड से और इसी आर्टिकल से, और इसका आर्टिकल भी मैं देख लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखता हूँ, हाई क्वालिटी आर्टिकल ऑप्टिमाइज करके उसे पब्लिश करता हूँ, तो आई एम श्योर मैं टॉप में रैंक कर सकता हूँ और ये ट्रैफिक मुझे मिल सकती है। तो अब ये कीवर्ड हमारा फाइनलाइज हो गया। एक और काम हम कर सकते हैं कि इसी का जो लिंक है उसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें और इसके कीवर्ड्स देखें कि इसने और कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं। हमारा प्राइमरी कीवर्ड तो बनेगा यही जो हमारा मेन कीवर्ड है, हाउ टू मेक कंप्यूटर लिटिल एल्केमी। और यहाँ पे आते हैं, नीचे क्लिक करते हैं, इसको
व्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके मैं सारे कीवर्ड्स देखता हूँ किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। लिटिल एल्केमी कंप्यूटर, ये भी कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक 112 इसको मिल रही है और 81% ट्रैफिक इसी कीवर्ड से इसको मिल रही है। फिर ये सेकंड नंबर पे उसका जो मेन कीवर्ड है, तो हम ये कीवर्ड जो है इसको भी टारगेट करेंगे अपने पास। मैं ये भी सेव कर लेता हूँ, ये कीवर्ड भी रख लेते हैं। मैं यहाँ पे ये भी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे आते हैं। इसके ऊपर ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो इन कीवर्ड्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये कीवर्ड है, इसको भी कॉपी किया। अब इस मेन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी LSI टॉपिक्स हैं उनको आपने कंपाइल कर लेना, क्योंकि उनको भी आपने टारगेट करना होता है कुछ को अपने आर्टिकल के अंदर। अब सारे तो नहीं कर सकते कि दुनिया में इससे रेलेवेंट जितनी भी टर्म्स हैं उनको टारगेट करेंगे आप और यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम जो थोड़ी बहुत होती हैं उनको करते हैं, बाकी आर्टिकल ऑटोमेटिकली जो गूगल का सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करता है, उसमें से मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक करना शुरू कर देता है। जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं वो हजारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, तो अब ज़ाहिर है उसने 1000 कीवर्ड की लिस्ट बना के सारे तो नहीं यूज़ किए होंगे ना, कुछ उसने किए हैं और कुछ ऑटोमेटिकली उसके आर्टिकल से कंटेंट उठा के, उस आर्टिकल से कीवर्ड्स उठा के गूगल ने उसे उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर दिया है। हर कीवर्ड ये जरूरी नहीं होता कि आपने टारगेट करना है, एक प्राइमरी करते हैं उसके साथ रेलेवेंट कीवर्ड्स करते हैं, बाकी कंटेंट में से ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स को पिक कर लेता है और रैंक करता है आपको उनके ऊपर। तो ये अब जो लिस्ट निकली है ये हमारी लिस्ट है, इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। ये एक आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च हमने की है। बाकी फिर आप और देखेंगे कि कोई कीवर्ड जिसके ऊपर आपको लगता है कि यार सेपरेट जो ब्लॉग पोस्ट है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, तो फिर उसके रेलेवेंट भी कीवर्ड्स आप फाइंड करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताया वो देखते हैं एंड अगेन आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। इस तरह से सेपरेट कीवर्ड्स के ग्रुप्स आप बनाते हैं और हर एक ग्रुप के ऊपर एक एक आर्टिकल आप लिखते हैं। ये है बुनियादी तरीका जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो यही हैं और ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कैसे अच्छे और रेलेवेंट कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर टारगेट करने के लिए। अब आते हैं, आपने लेट्स से कोई कीवर्ड पिक कर लिया, उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखना है, AI का क्या चक्कर है, चैट GPT को क्या हम यूज कर सकते हैं, AI टूल्स को क्या यूज कर सकते हैं, AI को यूज करते हुए कंटेंट कैसे लिखेंगे या मैनुअली कंटेंट कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, क्योंकि हमें AI को यूज करने वाले हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो कि AI को बताएगा कि हमें किस टाइप का कंटेंट चाहिए, SEO फ्रेंडली चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, और AI एज एन SEO राइटर हमारे लिए काम करेगा स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे, ताकि वो सारे जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनको दिमाग में रखते हुए AI हमारे लिए कंटेंट लिखे। वैसे AI का तो दिमाग नहीं होता, चलो जो भी उसकी खोपड़ी या लाइब्रेरी होती है उसमें हम ये सारी इंफॉर्मेशन पहले फीड करेंगे। ये जैसे ही हम प्रॉम्प्ट देंगे तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा और रेडी होएगा हमारा कंटेंट लिखने के लिए। फिर हमें उससे टॉपिक बताना है और वो हमारे लिए बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और ये जो रिसोर्स शीट है इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप जाके साइन अप करें, आपको ईमेल पे ये शीट मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है AI ब्लॉग पोस्ट जनरेटर, जिसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको दिखेगा। अब ये येलो हाईलाइट में जो है ये इंस्ट्रक्शंस है और नीचे ये आपका प्रॉम्प्ट है। इसको कंप्लीटली आपने कॉपी करना है। चैट बोट्स में काम करेगा, जैसे क्लाउड AI है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको यूज करने वाला हूं। उसके बाद चैट GPT में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम इन सारे टूल्स को यूज करके आज हेल्प लेने वाले हैं इन सारे टूल्स की, और हम एक बेस्ट कंटेंट जो है वो जनरेट करेंगे। तो मैं क्लाउड AI में आता हूं, यहाँ पे आके मैं उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूं और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट में सब कुछ बताया गया है कि किस टाइप का हमें कंटेंट चाहिए और क्या क्या उसमें चीजें मद्देनजर रखनी है। तो यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है अंडरस्टैंड, कंप्लीटली वो अंडरस्टैंड कर चुका। जो 1.5 घंटा हम लगाते हैं AI को समझाने में कि भाई ह्यूमनाइज टाइप का होना चाहिए और ये टोन होनी चाहिए और SEO फ्रेंडली हो, गूगल उसको पसंद करे, ऐसा कंटेंट मुझे लिख के दो। तो ये 4 घंटे जो हमने प्रॉम्प्ट देना है, हम सीधा उसको ये प्रॉम्प्ट देंगे और सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। फिर सीधा आगे आपने स्टार्ट कर लेना है। तो वो बोल रहा है कि मैं ये सारी चीजें आपको जनरेट करके दूंगा। व्हाट कीवर्ड और टॉपिक वुड यू लाइक मी टू फोकस ऑन। तो अब सीधा वो हमसे कीवर्ड मांग रहा है कि भाई किस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखना है मुझे बताओ, ताकि मैं कंटेंट लिखूं। तो मैं यहाँ पे अपना टॉपिक पेस्ट कर देता हूँ जिसके ऊपर मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ। बेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स, इसके ऊपर एक हम गाइड लिखते हैं। मतलब ये एक इन्फॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड है। हम ट्रांजेक्शनल के ऊपर और एफिलिएट के ऊपर भी बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। बहरहाल आप इस मेथड को भी यूज करके किसी भी टाइप का आर्टिकल लिख सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे अपना टॉपिक जो है एंटर करता हूँ और ये कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखें तो एक पूरी की पूरी आउटलाइन उसने हमारे लिए जनरेट कर दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद H1 है जो हमारा मेन टाइटल होगा, और वो भी
SEO ऑप्टिमाइज तरीके से उसने लिखा है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद H2 हेडिंग्स है, उसके नीचे जो सब हेडिंग्स आएंगी वो भी लिखी हुई हैं, उसके बाद ये H2 है, फिर उसकी सब हेडिंग्स हैं, फिर नीचे हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग्स है। तो ये पूरा एक आर्टिकल स्ट्रक्चर उसने हमारे लिए लिख दिया है, कंक्लूजन भी मौजूद है। उसके बाद सेमेंटिक कीवर्ड्स उसने 50 हमें दिए हैं कि ये कीवर्ड्स हमें अगर आर्टिकल में यूज करते हैं तो बेस्ट टर्म्स के ऊपर हमारा आर्टिकल ये रैंक करेगा गूगल के अंदर। ये पूरी आउटलाइन तैयार हो चुकी है, अब कंटेंट भी इसमें हमें लिखना होगा। अब जाहिर है एक कीवर्ड देने से वो आपको पूरा आर्टिकल तो नहीं लिख के देगा, और लिख के देगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक कचरा ही होगा अगर आप उसको सीधा पकड़ के डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि AI के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते जब वो आपको कंटेंट देता है। वो सिंपल रैंडम इन्फॉर्मेशन उठा के आपको दे देता है, अगर वही आप यूज करते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक नहीं करने वाला। वो क्या क्या फैक्टर्स है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप इसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये आर्टिकल का जो ड्राफ्ट हमारा रेडी हुआ है इसको मैं सीधा यहां से कॉपी करूंगा और इसको मैं एक सेपरेट डॉक के अंदर लेके जाता हूं। गूगल डॉक्स में आता है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। ये हमारी सबसे पहले SEO हेडिंग है जिसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे टाइटल दे देता हूं। इस एक्स्ट्रा को डिलीट कर देते हैं, ये हमारा टाइटल है। उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी उसने लिख दिया यहाँ पे, और ये है इंट्रोडक्शन। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको बंद करते हैं और उसके बाद इसको मैं पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये इंट्रो हमारा रेडी है। उसके बाद ये है, इसका पहले हम ड्राफ्ट रेडी करेंगे, पूरा कंटेंट हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हमें इसमें ऐड करने हैं ताकि गूगल इसको पसंद करे। उसके बाद ह्यूमनाइजेशन का क्या चक्कर होगा, AI डिटेक्शन वगैरह कैसे होगी, सारा कुछ फिक्स हम करेंगे। अब ये जो पैराग्राफ्स हैं इनमें हमें कंटेंट जनरेट करना है, ये हेडिंग और ये उसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं इनके अंदर भी हमें कंटेंट चाहिए ताकि हमारा आर्टिकल रेडी हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सेम क्लाउड AI को भी यूज कर सकते हैं या फिर ChatGPT या जेस्पर वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। जैसे जेस्पर यहाँ पे मौजूद है, मैं क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। जेस्पर के अंदर आप यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं ना, तो ब्लॉग पोस्ट का जो टेम्पलेट है वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे टाइटल वो आपसे बोल रहा है तो आप अपना H2 दे सकते हैं, यानी हम एक ब्लॉग का सेक्शन लिखने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यानी ये जो हमारा टाइटल है। उसके बाद ये सारी आउटलाइन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ऑडियंस के अंदर आप देख सकते हैं ट्रैवल एंथुजियास्ट, कल्चरल एक्सप्लोरर्स, इसको मैं देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन में मैं अपने ये सारे सब हेडिंग्स डाल देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। कस्टम इन्फॉर्मेशन या कीवर्ड वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करता हूँ, कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। और जो क्लाउड AI ने हमारे लिए कुछ सेमेंटिक कीवर्ड्स यहाँ पे दिए थे, इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे जेस्पर में डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप कोई और चीज भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कोई एक्सपोर्ट कोड दे सकते हैं, केस स्टडी वगैरह। हम जनरेट नाउ पे क्लिक करते हैं और ये इस हिस्से का कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखें तो ये कंटेंट जनरेट कर रहा है। अब ये जाहिर है सारा AI कंटेंट है। एक तो ये तरीका है कि आप कर सकते हैं, AI टूल्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे जेस्पर है, मैंने इसको किया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम क्लाउड AI से, फिर नेक्स्ट सेशन ChatGPT से मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा टूल बेस्ट परफॉर्म करता है और आप किसी भी टूल को यूज करके ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ये सेकंड सेक्शन है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्लाउड को ही देंगे और एंटर करते हैं, तो ये अब इसके ऊपर कंटेंट लिखना स्टार्ट करेगा। इसी तरह ChatGPT में मैं एक डालता हूँ सेक्शन और इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा हमें मिलता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट हेडिंग को ये कवर कर रहा है, उसके बाद इसके नीचे जो सब हेडिंग्स थी उनको भी ये कवर कर रहा है। तो क्लाउड AI ने जो हमें सेकंड पार्ट दिया था यहाँ पे, तो इस सेकंड वाले को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ChatGPT में डाला और यहाँ पे इस सेकंड का कंटेंट भी उसने हमारे लिए और सब हेडिंग्स भी जनरेट कर दी हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और अपने फाइनल ड्राफ्ट के अंदर यहाँ पे टॉप में इसको ऐड कर देते हैं। तो अब दो सेक्शन यहाँ पे देखें ब्लॉग पोस्ट के हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। ये H2 है, फिर उसके आगे नीचे H3 हेडिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट को मैं यहाँ पे H2 कर देता हूँ और इन सेकंड वाली हेडिंग्स को मैं H3 करता जाता हूँ सारी को। तो यहाँ पे देखें तो इतना कंटेंट हमारे लिए रेडी है जो कि हमने AI को यूज करते हुए लिखा है। यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, हमारा टाइटल है, उसके बाद नीचे H2 हेडिंग है, फिर उसके नीचे H3 हेडिंग्स हैं जो कि डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनको कवर कर रही है। उसके बाद ये सब हेडिंग है, फिर ये सब हेडिंग है उसकी, फिर देन अगेन ये H2 हेडिंग है, फिर ये H3। तो इस तरह से हमारा कंटेंट इतना जो है वो रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या इसमें हमें इंक्लूड करना है इसको ह्यूमनाइज करने के लिए ताकि गूगल पसंद करे। जनरेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ChatGPT, क्लाउड AI या जेस्पर को यूज करके आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए आप कंप्लीट अपनी आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं या पूरा आपको आइडिया दे देगा। बाकी मजीद यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स हैं जैसे नीश फाइंडर, यहाँ पे आप अपनी नीश भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं।
उसके बाद एफिलिएट कंटेंट प्लानर आपको मिल जाएगा, जिससे आप मुख्तलिफ ट्रांजैक्शनल और एफिलिएट कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लस्टरिंग वगैरह आप कर सकते हैं, कंटेंट क्लस्टर्स वगैरह ब्लॉग पोस्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद एसईओ ऑडिट, एआई गेस्ट पोस्ट फाउंडर और उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह के ऊपर आप काम करते हैं तो भी यहाँ पे काफी सारे प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, टॉप कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, आप जाके अपनी ईमेल एंटर करें, आपको ईमेल पे ये शीट मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये जो एआई कंटेंट है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कुछ फ्री एआई डिटेक्शन टूल्स को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जो जीपीटी को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें मैं कंटेंट अपना पेस्ट करता हूँ, स्कैन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये बता रहा है एआई कंटेंट डिटेक्टेड, दैट मींस कि ये कंप्लीटली एआई कंटेंट है जो हमने अभी लिखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ओरिजिनलिटी में भी चेक कर लेता हूँ इसका प्लेगरिज्म और उसके बाद एआई डिटेक्शन वगैरह हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो मैं इसको स्कैन करता हूँ और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। ऑफ कोर्स ये भी खुद भी एआई है, एआई से हम पूछ रहे हैं कि भाई एआई कंटेंट है या नहीं, तो मतलब ये हमारी हेल्प करता है कंटेंट को देख के एनालाइज करके इसमें रोबोटिक टोन है या ह्यूमन लाइक ये लग रहा है कंटेंट या नहीं। तो देखते हैं, फिर इसको मैं बताता हूँ फिक्स कैसे करना है। यहाँ पे देखें 100% कॉन्फिडेंस है, वो कह रहा है कि भाई ये एआई कंटेंट है। तो अब ड्राफ्ट हमारे कंटेंट का रेडी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब देखें गूगल चाहता है कि हम ईट फॉर्मूला को फॉलो करें। अब ईट क्या है? ईट स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। और इस चीज के बारे में गूगल ने अपनी अपडेट में बताया। यहाँ पे इस आर्टिकल को अगर आप देखें और लेटेस्ट अपडेट टू द क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस ईट। अब ईट ये क्या है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। एक एक के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहली बात जो गूगल ने किया वो है एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, यानी आपका जो भी आर्टिकल है ना उसके अंदर एक्सपर्टीज शो होनी चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट बन हैं। वो नहीं चाहता कि सिर्फ छापा छापी की जाए। जो बंदा कंटेंट लिख रहा है या जो बंदा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है देखने वाले को, वो खुद उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस उस आर्टिकल के अंदर दिखना चाहिए। यानी पर्सनल एक्सपीरियंस जब तक नहीं आएगा, एक्सपर्टीज शो नहीं होगी गूगल को किसी आर्टिकल के अंदर, तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगा। जिसकी एग्जांपल लेता है यहाँ WP बिगिनर्स का एक आर्टिकल है, मैंने बड़ी साइट का खोला ताकि आपको बताऊं क्योंकि उसमें ये सारी चीजें उन्होंने फॉलो की होती हैं। तो यहाँ पे देखें अब ये आर्टिकल, और यहाँ पे देखें तो एक उन्होंने लाइन लिखी है, वी हैव टेस्टेड हाउ वी टेस्टेड एंड रिव्यूड द बेस्ट ई कॉमर्स सोल्यूशंस। यानी ई कॉमर्स सोल्यूशंस के ऊपर ये एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाउ वी टेस्टेड। तो बात कर रहे हैं कि हमने टेस्ट किया है, इसका मतलब है कि एक्सपर्टीज शो हो रही है, यानी बंदे ने खुद जो है वो टेस्ट किया है। अब इससे गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि इन्होंने खुद टेस्ट किए हुए हैं और ये इसमें एक्सपर्ट हैं, यानी इसमें एक्सपर्टीज भी शो हो चुकी है और इस लाइन को देखते हुए एक्सपीरियंस भी शो हो रहा है। एक्सपीरियंस तो वैसे भी ये बहुत बड़ी साइट है और इनका जाहिर है इसी चीजों में एक्सपर्टीज है, जैसे वर्डप्रेस है और ई कॉमर्स सॉल्यूशंस, तो यहां से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस जाहिर होता है। और यहाँ पे पहली हेडिंग में उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो ई कॉमर्स सॉल्यूशंस हम यहाँ पे इस ब्लॉग पोस्ट में दे रहे हैं वो हमने खुद टेस्ट किए हैं, हाउ वी टेस्टेड एंड रिव्यूड द बेस्ट ई कॉमर्स सॉल्यूशंस। अब इससे गूगल को सिग्नल जाएगा कि ईट की जो पहली शर्त है वो तो इन्होंने पूरी कर दी है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। एक्सपर्टीज वैसे भी इनकी ब्लॉग अथॉरिटी से भी शो हो रही है कि ब्लॉग बहुत पुराना है और इस नीश के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट है और हर चीज इन्होंने इस नीश की कवर की हुई है, जैसे वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एसईओ, ई कॉमर्स, ये सारी चीजें ये कवर करते हैं। तो इसलिए यहाँ से एक्सपीरियंस शो होता है और जो उन्होंने यहाँ पे बताया वी टेस्टेड, तो इससे उनकी एक्सपर्टीज शो हो रही है। तो ये चीज आपने अपने आर्टिकल में डालनी है जो कि एआई आपको डाल के नहीं देगा भाई। अगर आप एआई को यूज करते हुए कंटेंट लिखते हैं और सीधा छाप देते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहां से रैंक करेगा? पहले जो स्टेप है उसके ऊपर ही आप अटक जाते हैं। तो ये चीजें आपने अपने ब्लॉग कंटेंट के अंदर डालनी है, वो चाहे मैनुअली डालें, एआई नहीं डाल रहा तो आप मैनुअली डालेंगे या प्रॉम्प्ट डाल के एआई से डलवाएं, जो भी करना है आपने, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ये ईट का फॉर्मूला है और बाकी जो कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो कंटेंट एआई से जनरेट किया हुआ है या नॉर्मली लिखा हुआ है। इसी तरह आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस दिखाने की एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉग है जो कि एक आर्टिकल है, द 6 बेस्ट कैरी ऑन ट्रैवल बैकपैक्स ऑफ 2024। तो यहाँ पे एक तो लेटेस्ट उन्होंने 2024 लिखा है, तो इससे भी शो होता है कि भाई ये अप टू डेट कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, ये कोई पुराना क्रैपी सा कंटेंट नहीं है, ये भी है। उसके बाद नीचे आते हैं तो और एक्सपर्ट हैव टेस्टेड, यहाँ पे पहले लाइन फिर उसने लिख दी कि हमारे एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया है और ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन से बेस्ट ऐसे बैकपैक्स हैं जो आप ट्रैवल के लिए कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और अपनी एक्सपर्टीज शो की है इस आर्टिकल के टॉप में ही। यहाँ पे देखें तो एडिटर्स नोट यहाँ पे मौजूद है, वी हैव अपडेटेड और ट्रैवल बैकपैक रिव्यू ऑन अक्टूबर, और यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन टेस्टिंग ऑफ द लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वो शो करें। उसके बाद टेबल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पूरा आप आर्टिकल देखेंगे तो ये फैक्टर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब ये जो आर्टिकल के अंदर चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बैकपैक की इमेज भी उन्होंने शामिल किया है, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने टेस्ट किया, ये सब क्या चीजें शो करती हैं? अथॉरिटेटिवनेस के इस
नीश के अंदर इनकी अथॉरिटी कितनी है। और यहाँ पे ये देखें तो ओवरऑल ये नीश भी यही है, outdoorgearlab.com। ये नीश भी इनकी है, ये अथॉरिटेटिवनेस शो करती है, ट्रस्टवर्दीनेस की, इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इनकी अथॉरिटी भी ज्यादा है। इस नीश के अंदर इन्होंने बहुत सारा कंटेंट कवर किया हुआ है जो कि शो करता है अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, यानी इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब मैं अगर अपनी देखूं तो मैं वाकई इनका ये ब्लॉग पोस्ट देख के मुझे इन पे ट्रस्ट आ रहा है कि भाई मैं अगर यहाँ से बाय करता हूँ तो मुझे ये कोई गलत चीज बाय नहीं करवाएंगे, और एक ट्रस्ट वर्दीनेस शो हो रही है इस आर्टिकल से। तो ये चीजें मैटर करती हैं। ये है ईट जो फॉर्मूला गूगल ने दिया है, इसको आपने फॉलो करना है अपने आर्टिकल के अंदर, तभी आपका आर्टिकल रैंक करेगा। नेक्स्ट है इमेजेस, वीडियोस एंड इन्फोग्राफिक्स। ये आपने यूज करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर। अब जैसे टॉप में यहाँ पे इमेजेस दिए हुए हैं और यही ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इनकी इमेजेस यूज की हुई हैं उन्होंने, जो कि गूगल को एक और अच्छा सिग्नल देती हैं कि ये खुद इन्होंने यूज किया है। हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस है वो आप ये दे रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे नीचे आए तो ये उसकी इमेजेस आपको मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल स्कोर इन्होंने दिया हुआ है। खुद बैग्स जो है वो, यानी बैग्स के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, बैकपैक के ऊपर, तो ये खुद ये बंदा यूज कर रहा है और यहाँ पे उसकी इमेजेस यहाँ पे दी हुई है। नीचे देखें तो यहाँ पे एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हैंड्स ऑन रिव्यू दे रहा है कि ये बैग कैसे काम करता है। जिस बैग को यहाँ पे उन्होंने रिव्यू किया हुआ है ना, उसी बैग को ये बंदा यूज कर रहा है और पूरी वीडियो यहाँ पे दी हुई डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे ये बैग काम करता है। यहाँ पे देखें तो ये चीज शो करती है ट्रस्टवर्दीनेस और इनकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ये चीज शो कर रही है। इसीलिए ये ईट फॉर्मूला को मैच कर रही है इनका आर्टिकल, इसीलिए ये टॉप में रैंक कर रहा है। इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ये चीजें आप यूज करते हैं तो ये और गूगल को एक सिग्नल देती है कि भाई ये वाकई एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, एक्सपर्टीज शो कर रहे हैं, और ये वेबसाइट अथॉरिटी रखती है इस नीश के अंदर, ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, और ट्रस्ट वर्दी है। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग मैटर करती है, जो कि हम आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं वर्डप्रेस में तो इंटरनली हम अपने डिफरेंट आर्टिकल्स को, अपनी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल्स को लिंक करते हैं आपस में, जहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। इंटरनल लिंकिंग के ऊपर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा और उसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कैसे आप इंटरनल लिंकिंग को यूज कर सकते हैं। बहरहाल यही एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, गूगल को सिग्नल देता है कि भाई आपका आर्टिकल इस काबिल है कि उसको टॉप में जगह दी जाए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ही आपका ड्राफ्ट रेडी हो जाए, हम आगे बात करते हैं कि आगे आपने क्या करना है। जैसे ही आपका ड्राफ्ट रेडी होता है तो आपने सबसे पहले शुरू से गो थ्रू करना है, पूरे आर्टिकल को आपने पढ़ना है। यानी जैसे ही पढ़ेंगे तो जो उसमें रोबोटिक साउंड्स होंगी या जो ऐसी टर्म्स वो यूज करेगा जो कि क्रिटिकल हैं और रोबोटिक लग रही हैं, तो उनको आपने रिमूव करना है और उसमें ह्यूमन टच आपने ऐड करना है। और जो चीजें अभी तक मैंने ये 4 घंटे लगा के आपको बताई हैं, ईट वाला फॉर्मूला, और ये अगर आप मैनुअली भी करते हैं ना तो बिलीव मी आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको किसी टूल को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीजें खुद ही फॉलो करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल को रीड करते हैं। और वो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आई के सेंटेंसेस होने चाहिए, यानी जो आर्टिकल मैंने आपको बताया वो क्या कह रहे हैं, वी टेस्टेड, आई टेस्टेड, तो ये आय वाले जो जुमले हैं ना, ये दिखाते हैं गूगल को कि भाई ये अपनी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जो कि अब गूगल बेस्ट समझता है कि भाई ये बंदा अपनी बात कर रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये देखा। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो चैट जीपीटी आपको नहीं यूज करके देगा, वो नॉर्मल रैंडम इन्फॉर्मेशन पकड़ेगा और आपको दे देगा, तो आपने वो खुद ऐड करना होता है। वो आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट ह्यूमनाइज हो जाएगा और गूगल फ्रेंडली हो जाएगा। चलो अब एक टूल को यूज करते हैं जो कि हमारे कंटेंट को ह्यूमनाइज करने में हमारी मदद करेगा। यहाँ पे देखें तो मैं हूं स्टेल्थ राइटर पे। ये एक बड़ा ही जबरदस्त टूल है जो कि एआई डिटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एआई डिटेक्शन भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ पे एआई डिटेक्शन भी चेक करते हैं, चेक फॉर एआई। मैंने कुछ कंटेंट अपने ही आर्टिकल में से पेस्ट किया यहाँ पे और देखते हैं क्या आता है। ये लें जी, ये भी बता रहा है कि पूरा का पूरा एआई कंटेंट है। यहाँ पे ह्यूमनाइजर में आते हैं और यहाँ पे दोबारा से हम उसी कंटेंट को पेस्ट करते हैं और उस कंटेंट को मैं ह्यूमनाइज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ। ये 2 पैराग्राफ्स हैं, ये उसके बाद हेडिंग है, ये भी हेडिंग है और नीचे ये पैराग्राफ है। तो अब इसको हम ह्यूमनाइज करते हैं। यहाँ पे अब कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे निंजा 1.0 है, निंजा 2.0 है, उसके बाद घोस्ट 1 है। तो इन सारे मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं, यानी जितना ये आगे का आप चूज करेंगे उतना एक्सट्रीमली ये रिएक्ट करेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये इसको यूज करते हैं। चले इसको करते हैं, निंजा 2.0। यहाँ पे ह्यूमनाइज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब देखें नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब दे रहा है 100% ह्यूमन रिटर्न। अब यहाँ पे इस कंटेंट को कॉपी करते हैं। अब सीधा ही आपने जाकर रिप्लेस नहीं कर देना होता है, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। यानी जो फैक्टर्स मैंने पहले आपको बताया ना 4 घंटे लगा के, वो सारे होने चाहिए। जब आप ये सारा प्रोसेस कर भी लेते हैं तब भी वो चीजें होनी चाहिए, यानी वैल्यू आर्टिकल की नहीं जानी चाहिए। इस ह्यूमनाइज्ड जो इसने कंटेंट किया है, इसको भी मैं उसके साथ मैच करता हूँ कि कहीं इसने उसका मीनिंग तो चेंज नहीं कर दिया, यानी जो मीनिंग वो यहाँ पे बताना चाह रहा है या जो चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेम ही रहनी चाहिए। बस ह्यूमनाइज करने से होगा क्या कि वो जो उसमें से रोबोटिक टोन है खत्म करके सिंपल इंग्लिश में उसको थोड़ा ह्यूमन टच देगा,
तो इसीलिए वो क्लेम करता है कि अब ये ह्यूमनाइज्ड कंटेंट है। तो यहाँ पे अब हम उससे मैच करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो नोटपैड में मैंने उसे पेस्ट किया, अब पीछे जो है वो ये कंटेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसने थोड़ा, अब ये एआई है, अब एआई की काम चेक करें। डिड यू नो दैट इंडिया कुंभ मेला फेस्टिवल इज द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग ऑन द अर्थ। कोई नॉर्मल बंदे की बात तो लग नहीं रही है। मतलब नॉर्मली अगर इंग्लिश में कोई बंदा यही सेंटेंस कहता है कि इंडिया में एक बड़ा पीसफुल गैदरिंग होता है, तो वो इस तरह नहीं कहता कि भाई इंडिया में एक पीसफुल गैदरिंग होता है जो अर्थ में ना बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लोग कहेंगे भाई वर्ल्ड कह दो, अर्थ कहने की जरूरत क्या है। तो ये अर्थ जो इसने कहा है, उसके बाद स्टार्ट इसने जो लिया है वो एक रोबोटिक टाइप था। अब जबकि हमने इसे ह्यूमनाइज जब किया तो यहाँ पे देखें, डिड यू नो देयर इज अ पीसफुल गैदरिंग इन इंडिया, द कुंभ मेला फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स इन ओवर 220 मिलियन पीपल। यहाँ पे अब उसने एक सिंपल इंग्लिश यूज किया, सेंटेंस को बदला नहीं है, मीनिंग इसका वही है, बस इसने उसको चेंज करके थोड़ा सिंपल कर दिया और अब ये लग रहा है कि वाकई को बंदा राइट कर रहा होगा। ह्यूमैनिटी जस्ट लव टू मेक एन ओकेजन ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे अब इसने सिंपल लिखा है। ये जो इसने लाइंस लिखी हैं वो काफी रोबोटिक टाइप हैं और लगता भी है पढ़ के भी कि भाई ये कुछ काम यहाँ पे खराब ही लग रहा है। तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ लिया है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं सीधा सीधा यहाँ पे जो हमने ह्यूमनाइज किया उसको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, उसको देखूंगा। अब ये काम जो ह्यूमनाइज करने वाले टूल ने करके दिया, अगर आप ये मैनुअली कर सकते हैं तो टूल को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैनुअली रीड करके उसमें चेंजेस करने हैं तो भी कर सकते हैं। ह्यूमनाइज करें फिर भी उसको देखें ह्यूमनाइज करके। हम चाहते हैं कि उसका मीनिंग जो है वो जाया ना हो, मीनिंग वही रहे, बस उसकी टोन चेंज हो जाए, थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, सिंपल इंग्लिश हो जाए, ताकि एआई डिटेक्शन भी पास हो जाए और आपका कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल बन जाए। यहाँ पे देखें, वी आर ऑन अ जर्नी टू द मोस्ट ब्यूटीफुल कल्चरल फेस्टिवल इन द वर्ल्ड इन 2024। सिंपल सेंटेंस है जो कि अच्छा है, इसको मैं रीड करूंगा और इसी तरह से ये जो नीचे वाला सारा कंटेंट है इसको भी मैं इसके साथ ह्यूमनाइज करता हूं। फिर एंड में आपको दिखाता हूं कि उसकी वैल्यू क्या निकली है, देखने में वो कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है, फिर उसको चेक करके देखेंगे कि हमारा ये जो ह्यूमनाइज हो चुका है कंटेंट या नहीं। तो चलो, यहाँ से काफी कंटेंट को मैंने ह्यूमनाइज किया है और अब इसको चेक करके देखते हैं कि भाई हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे इंट्रो से हम शुरू करते हैं नीचे और यहाँ तक मैंने इसको किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब देखें किसी भी टूल के अंदर देखते हैं, लेट्स से सबसे पहले तो फ्री टूल्स के अंदर ही देखते हैं। एआई कंटेंट डिटेक्टर आप गूगल में लिखेंगे तो यहाँ पे एक दो फ्री आपको मिल जाएंगे, उनमें चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। फिर हम अपने एक प्रीमियम टूल के अंदर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ कंटेंट को। अब जो हमने लिखा है इसको स्कैन करते हैं और दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट। अब देखें तो अब जाहिर है जो शुरू में वो इंट्रो में वो टोन दिखा रहे थे जो पहले मैंने आपको पढ़ के बताई, और जो ह्यूमनाइज करने के बाद आई है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। यहाँ पे ये सिंपल और इजी इंग्लिश है, वहाँ पे जो है वो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको पर हम बता सकते हैं, खुद ही पढ़ के बता सकते हैं कि भाई ये एआई कंटेंट है। तो अब ये फ्री टूल भी बता रहा है कि ये ह्यूमन टेक्स्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेल्थ के अंदर ही आके अपने एआई डिटेक्टर को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लेट से पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं एंड अब ये बता रहा है यहाँ पे एआई डिटेक्शन रिजल्ट्स 6% एआई जनरेटेड, यानी ये एक पार्ट उसने बताया कि एआई जनरेटेड है, बाकी ऑलमोस्ट मच बेटर। अच्छा, अब ये ओरिजिनलिटी जो कि एक प्रीमियम टूल है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करता हूँ, प्लेगरिज्म और एआई को हम डिटेक्ट करते हैं कैसा आता है। तो यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करते हैं तो ले जाइए यहाँ पे इसके प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्शन टेस्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त आया। 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा है कि भाई लाइकली ओरिजिनल, यानी ये एक ओरिजिनल कंटेंट है और यहाँ पे पूरा ग्रीन आ रहा है, दैट मींस के कंटेंट बिल्कुल जबरदस्त है, वरना ये टूल काफी स्ट्रिक्ट है और इतना इजीली कंटेंट को पास नहीं करता ये। अब जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे वो आप इसमें देख सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग करें, इमेजेस डालें, इंटरनल लिंकिंग करें, उसके बाद इसकी पूरी सेटिंग करके ऑन पेज करके अगर आप इसे पब्लिश करते हैं तो I'm श्योर ये परफॉर्म करेगा। इस तरह अगर आप वैल्यू एडिशन करके, अब इसको आपने पढ़ना है, पूरे आर्टिकल में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जाहिर है एआई से आपने लिखा है तो हर लाइन को आपने रीड करना है, हर लाइन को देखना है, कोई ऐसी चीज ना हो जो कि वैल्यू ना रखती हो, ये जो डिजर्व ना करती हो कि भाई यहाँ पे ये लाइन हो, तो आपने उसको काट देना है। और वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो गूगल उसे लाजमी प्रायोरिटी देता है और उसको रैंक करता है। अच्छा, यहाँ तक अब सारा हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको डिटेल में मैंने हर चीज के बारे में बताया कि ब्लॉग को लॉन्च करने से लेकर आर्टिकल राइटिंग तक कैसे आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स जिनको यूज करते हुए आप अपने ब्लॉग को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। कैसे आप अपने ब्लॉग को ग्रो करेंगे, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर ताकि आप उसको उससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। तो अब यहाँ पे देखें, एक वेबसाइट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी एक बंदे की, ये वाली वेबसाइट। अब इसके ऊपर ट्रैफिक काफी ज्यादा है। अब ये आपकी तरह ये नहीं कर रहा कि चुपचाप बैठा हुआ है, आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और ये वेट कर रहा है कि भाई मुझे गूगल से ट्रैफिक आएगा। यहाँ देखें तो ये इनका पिंटरेस्ट पेज है, ठीक है, और पिंटरेस्ट पेज के ऊपर देखें 1.1 मिलियन मंथली व्यूज। समझ में आई अब? हाँ जी।
तो ये पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट करा अपने ब्लॉग को। यहाँ पे क्रिएटेड देखें, क्रिएटेड सेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ तो ये पिन्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो भी ये आर्टिकल यहाँ पे अपने ब्लॉग के ऊपर लिखते हैं ना, उसको प्रमोट करते हैं, उसके बारे में 8-10 पिन्स बना के यहाँ पे डाल दी, और फिर कोई आर्टिकल लिखा, फिर उसकी पिन्स डाल दी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी ट्रैफिक सिर्फ पिंटरेस्ट से ला रहे हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर अगर इसके 1.1 मंथली व्यूज आ रहे हैं ना, तो आई एम श्योर के मतलब हजारों में इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है मंथली, जो कि सिर्फ पिंटरेस्ट से आ रही है। ठीक है, तो ये आपने करना है, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है अपने ब्लॉग को ग्रो करने के लिए। और पिंटरेस्ट की स्ट्रेटजी मैं आपको एंड में बताता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा वो, जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है कैसे आप पिंटरेस्ट को यूज करते हुए अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट करें, फेसबुक के ऊपर अपने ब्लॉग की एक प्रेजेंस बनाएं, उसके बाद ट्विटर को आप एक्स को यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये चीजें आपने करनी है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी और रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने को पोस्ट लिखी और आपने वेट करना है कि जब वो रैंक करेगा तो परफॉर्म करेगा। आपने उसके ऊपर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने की कोशिश करनी है, जो कि ये बंदा कर रहा है। यानी इनका ब्लॉग यहाँ पे मौजूद है, जितनी भी पोस्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब की कैटेगरीज यहाँ पे भी पिंटरेस्ट के ऊपर भी मौजूद हैं। ये देखें, हॉबीज दैट मेक मनी, मनी सेविंग टेक्निक्स, हाउ टू बिकम एन ऑनलाइन प्रूफ रीडर, हाउ टू स्टार्ट एन Etsy शॉप, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे भी कवर की हुई हैं। यहाँ सिर्फ पिन बनी हुई है, इंफॉर्मेशन वो सारी अपने ब्लॉग के ऊपर ही दे रहे हैं। जैसे कोई भी पिन मैं इनकी ओपन करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे देखें तो एक पिन ओपन करते हैं, ये वाली 7 इजी फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स। अब ये क्लिक किया और यहाँ पे देखें वेबसाइट लिंक्ड है, तो यहाँ पे क्लिक किया, जो भी बंदा यहाँ पे पिन पे आएगा वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके वो पढ़ेगा कि 7 बिगनर फ्रेंडली टाइपिंग जॉब्स फ्रॉम होम दैट पे वेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरी ब्लॉग पोस्ट है, एड्स भी लगे हुए हैं और यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की मास्टर क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और बहुत सारा नॉलेज इसमें से आपको मिला होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिंटरेस्ट और ब्लॉग का जो कॉम्बिनेशन है, इससे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये पिंटरेस्ट और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, और पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग जो मैंने इसको एक नई टर्म जो है वो दी है। पहले होता था एडसेंस ब्लॉगिंग, फिर एफिलिएट ब्लॉगिंग, और अब ये पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है और आप अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और पिंटरेस्ट के साथ उसको प्रमोट करके कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल में फुल मास्टर क्लास आई है रिसेंटली, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, और कमेंट आपने लाजमी करके जाना है कि इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा। ठीक है, तो ये वीडियो जाके देखें, इसमें मैंने डिटेल में बताया पिंटरेस्ट के साथ आप अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।